वुमेन्स डे की, महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम 2 शब्द बोलूंगी महिला दिवस पे। कभी बेटी बन महकती हूँ मैं, कभी बेटी बन महकती हूँ मैं, कभी बहन बन चहकती हूँ मैं, कभी साजन की प्रीत हूँ मैं, कभी मितवा की मीत हूँ मैं, कभी ममता की मूरत हूँ मैं, कभी अहल्या और सीता की सूरत हूँ मैं, कभी मोम सी पिघलती हूँ मैं, कभी चट्टान सी अडिग रहती हूँ मैं, कभी ईश्वर की अद्भुत कलाकारी हूँ मैं, ईश्वर की अद्भुत कलाकारी हूँ मैं, हाँ नारी हूँ मैं, हाँ नारी हूँ मैं। दोस्तों, आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। सचमुच नारी अद्भुत शक्ति है, जिसने लाखों करोड़ों सिद्धों, अरिहंतों, तीर्थंकरों को, गणधरों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधु संतों को, महासतियों को, साध्वियों को, समाज के महान श्रावक श्राविकाओं को, रत्नों को, बाहुबलियों को अपने गर्भ में पाला है और उन्हें जन्म दिया है। नारी तू अथाह शक्ति का स्रोत है, नारी तू अथाह शक्ति का स्रोत है। सचमुच आप सभी को, हम सबको, जो नारी इस संसार की रचना करती है, इस स्वर्ग, अपने घर को एक स्वर्ग जैसा बनाती है, सभी को महिला दिवस की, वुमेन्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो प्रभा जी वहां से बहुत प्यारा फ्लावर दिखा रही हैं। 1 सेकेंड में आपको स्पॉटलाइट में देती हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए भी, हम सब ने जो सभी महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए। और एक बहुत स्पेशल चीज है, सभी बहुत सारी महिलाओं का नाम है जिन्होंने इतिहास अपना बनाया है, जिनमें से एक हमारी अर्चना दीदी का नाम भी है। आईवीएस की ब्रांच, आईवीएस की संस्था का जो जनक है और जिन्होंने इस आईवीएस संस्था की रचना करी है। आज नहीं शायद इसकी इतनी आप हम सबको समझ है, लेकिन ये इतिहास बन चुका है कि आईवीएस की जो सीएमडी है, जिसकी सूत्रधार है, जिसकी नींव रखी है, वो अर्चना दीदी के हाथों से रखी गई है। तो ये भी एक इतिहास की रचना है, एक इतिहास बन चुका है। तो बहुत बहुत बधाई हमारी अर्चना दीदी को, और उनके सबसे बड़े सहयोगी जो हमारे विनय भैया हैं, जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। कहते हैं ना, एक सफल, हमेशा बोला जाता है पुरुष जो सफल होता है उसके पीछे नारी होती है, पर मैं बोलूंगी यहाँ पे एक सक्सेसफुल नारी के पीछे एक सक्सेसफुल पुरुष का हाथ है, जो विनय भैया का हाथ है। तो बहुत बहुत बधाई हमारे विनय भैया को और अर्चना दीदी को। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। देखिए, थोड़ा सा और बोलिए, अच्छा लग रहा है, 2-4 मिनट और बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी ऑडियंस भी चाहती है, जैसे मैसेज आ रहे हैं, तो आप 5 मिनट आपके हैं, आप बोलिए आराम से। देखिए नारी शक्ति का जो सपना जी ने उदाहरण दिया, तो बाकी लोगों ने आचरण में लाया हो या ना लाया हो, मैं तो डर गया और मैंने कुर्सी छोड़ दिया। तो मैंने पहले कुर्सी छोड़ दी डर के कि भाई नारी शक्ति इतनी बड़ी है, तो फिर क्यों उससे क्यों टकराना। तो आज कुर्सी क्या, आज महाराज जी के पास मंच खाली हो गया था भाई, मंच पे पुरुष चढ़े ही नहीं है। आज जयकृष्ण महाराज जी के पास पूरी महिलाओं का इतना अच्छा स्वागत हुआ है, मंच पे कोई जेंट्स आए ही नहीं। आज पूरा मंच खाली कर दिया था, राम कथा चल रही है ना, पूरा मंच खाली कर दिया था। तो इस प्रकार हमने कुर्सी खाली कर दी है, तो बाकी लोग भी अनुसरण करें। नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, ये सपना जी ने बता दी और हमने उसका पालन भी कर लिया। कहते हैं ना, नारी नर से बड़ी है क्योंकि उस पे 2 पाई चढ़ी है। जब नारी वर्ड लिखते हैं ना, तो उस पे 2 ऐसी मात्राएं ऐसे आती है, बड़ी की मात्रा और ना पे बड़ा का, जो हिंदी में समझते हैं नारी और नर। तो नारी नर से बड़ी है क्योंकि उस पे 2 पाई चढ़ी है। नारी निंदा मत कर, नारी निंदा मत कर, नारी गुण की खान, नारी निंदा मत कर, नारी गुण की खान, और नारी से नर होत है तीर्थंकर भगवान, और नारी से नर होत है तीर्थंकर महान। नारी से ही 24 तीर्थंकर भगवान जो बने हुए नारी से बने हुए। कहते कि नारी की निंदा मत करो, पूरा संसार नारी से ही चल रहा है ये। बिल्कुल, नारी ना, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेले ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए।
सचमुच एक नारी है। आप कभी महसूस भी कीजिएगा, जब हम छोटे होते थे, अगर हमारी मम्मी कुछ दिनों के लिए घर से चली जाती थी, वो घर आपको सूना लगने लगता। तो वही फीलिंग है कि एक औरत की घर में क्या अहमियत है। और उसी प्रकार से मैं एक चीज और बताऊं कि जिस तरह से आज हम सब बड़े हो गए हैं, वही अहमियत कहीं ना कहीं हमारी भी अपने घर में है। कि जब हम घर में नहीं होते हैं तो शायद वही फीलिंग जो बचपन में हमने सही है कि माँ के बिना घर खाली हो जाता है। तो नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। वो समय गया कि नारी तू अबला है, अब नारी अबला नहीं, नारी सबला है। तो अजीत जी नहीं, एक काम करते हैं अजीत जी, आकाश जी और अजीत जी, दो लोगों के नाम बहुत याद है मुझे क्योंकि दोनों लोग ज्यादा हैं। हम लोग सब मंच खाली कर देते हैं, आज इन्हीं लोगों को बोलने देते हैं। नहीं तो सुनने वाला भी तो चाहिए ना। हम सब स्त्रियां आपस में बोलेंगे तो हम तो आपस में ही बात कर रहे हैं ना, हमें आप जैसे लोग सुनने वाले भी चाहिए। जिस प्रकार से खाली कर दी वैसा बिल्कुल। देखिए 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 चलिए आकाश जी। देखिए, जिस प्रकार लकवाग्रसित शरीर, कोई लकवाग्रसित शरीर है, वो पूर्ण कार्य करने में सक्षम नहीं होता, पूर्ण कार्य करने में वो सक्षम नहीं होता, असफल होता है। उसी प्रकार से नारी भी समाज और राष्ट्र, परिवार, इनके विकास के लिए एक खुशनुमा फूल है। समाज भी नारी के बिना एक लकवाग्रसित शरीर की भांति ही है। पूर्ण तरह वो सफल नहीं हो सकता नारी के बिना। नारी वो खुशनुमा फूल है प्रकृति का, जो अपने खुशबू से पहले अपने परिवार को, फिर समाज को, देश को और राष्ट्र को खुशनुमा करती है। अपनी खुशबू से महकाती है, चमकाती है। हमारे अजीत भैया 2 शब्द बोलिए जब तक आकाश भैया आ रहे हैं। हम चाहते हैं, हम नारियां तो अपने बारे में बोल ही रहे हैं, अब हम अपने बारे में पुरुषों से सुनेंगे। दीदी विनय भैया को भी लेकर आइए, हम वो बोलेंगे अब हमारे लिए। जी अब हम सुनना चाहते हैं। हैप्पी वुमेन्स डे, सभी को बहुत बहुत बधाई है। आपको भी बहुत बहुत बधाई सभी को। हमारी शिल्पा जी है दुबई से। शिल्पा जी हैप्पी वुमेन्स डे आपको भी बहुत। हमारी खुशनुमा शिल्पा जी है, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते सेशन में बैठे रहते हैं। इनको देख के बहुत अच्छे भाव बनते हैं सुबह सुबह हीलिंग देने के। कोई व्यक्ति सामने यदि हंसता मुस्कुराता चेहरा लेके बैठा रहता है तो और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हीलिंग और अच्छे से करे, या स्वाध्याय या स्पीच कुछ अपन दे रहे हैं तो उनको देख के और अच्छे भाव बनते हैं बोलने के। उसमें से एक हमारी शिल्पा जी भी है। जब भी देखो बिल्कुल हंसते मुस्कुराते ही हुए हीलिंग ग्रहण करेंगे, शांति धारा बोलो या स्वाध्याय बोलो, जितने देर भी बैठेंगे बिल्कुल हंसते मुस्कुराते बैठे रहते हैं। इनके मम्मी पापा, भाई बहन सब लोग मुझसे कलकत्ता में मिलने आए थे। अभी कैसे है पापा आपके? पापा बेटर हैं और उनको भी बहुत अच्छा लगा। अभी वो बीजाक्षर भी कर रहे हैं और वो बिंदु दीदी को भी जानते हैं, मुझे अभी पता चला। अच्छा। तो वो रिलेटेड है बिंदु दीदी जो वहाँ पे IVF सेंटर चला रही हैं। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा और वो मम्मी मुझे इतना बोली कि बहुत बहुत थैंक यू कि तूने वहाँ भेज दिया। बेटियों ने फॉरेन से कई को जोड़ा है, जैसे शिल्पा एक और है US में, SC जैन साहब जो हमारे जुड़े हैं दिल्ली से, उनकी बेटी ने उनको जोड़ा है। उनका मैं गर्भ संस्कार की क्रिया ऐसे झूम पे कर रही थी तो उन्होंने मम्मी पापा को भी बिठाला था साथ, मम्मी पापा को भी झूम में जोड़ा था। और जब मैं उनको बात करने लगी हीलिंग की तो उनके पापा कहने लगे मम्मी पापा हम लीव होते। तो हमने कहा आप क्यों लीव होंगे, आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नहीं आपको पर्सनल कुछ बात करना उनको करना, मिली कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपकी बेटी को दिक्कत नहीं है तो मुझे भी नहीं, बैठे रहो। और जब से जो वो बैठे रहे आज तक बैठे ही है। ऐसी देखा जी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी अर्चना दी आपके लिए, आपकी आवाज में जादू है। अच्छा। वो मोह लेती है और मोह के वहां बैठने पे मजबूर करती है कि नहीं सुनते जाएं और सुनते जाएं।
मन इतना प्रसन्न कहीं नहीं होता। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते मेरे साथ नहीं बैठती तू वहां बैठती। मैंने बोला मुझे शांति वहीं से आ रही है। ये बात बिल्कुल सही है। ये बहुत बात शिल्पा जी आप अकेले नहीं है कहने वाले, ये मैंने भी दीदी को बोला है कि जैसे मैंने जब दीदी से ट्रेनिंग लिया था भक्तांबर की, तो होता था कि जो भी बातें होती हम करते थे तो लगता था सुने हम बोले कम सुने ज्यादा दीदी को। तो वो चीजें बिल्कुल सही कहते हो। कुछ है एक कहते ना एक आकर्षण है आवाज में, एक खिंचाव है कि जो हमको बांध के रखती है। तो मैं रोज रात को वो ट्रेनिंग रोज रात को सुन रही हूँ उनकी, फिर से पता नहीं बार बार वही आवाज चाहिए, सुनती जाती हूँ रोज रात को मैं। अच्छा चलिए हमारे अजीत भैया दीदी जी कुछ कहना चाहेंगे, हम भैया को सुन लें थोड़ा सा। जी भैया जी सभी को हम लोग सुनने के लिए तैयार है। जी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने सही कहा है कि नारी बहुत ही सबल है, अबला नहीं है, सबल है। आज वो सब कुछ कर सकती है। आज हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में देखिए आप, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी अपना छाप नहीं छोड़ रही है। क्योंकि जो पहले काम जो रेस्ट्रिक्टेड थे, जिनमें केवल नर ही किया करते थे, आज वो ऐसे कोई काम नहीं है जिनमें नारी का एंट्रेंस नहीं हुआ हो। और जहाँ एंट्रेंस ही नहीं हुआ, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही है, जो कि शायद एक बेमिसाल बनता जा रहा है। आज हम सोचते हैं कि आज के पेपर में पढ़ा था मैंने, दिल्ली में महिलाएं कैब चलाती हैं, और कैब चलाने का इतना अच्छा उनका वो प्रोफेशन हो गया है कि वो शुरू में तो लोग बाग पूछते हैं कि आप ड्राइवर आप ही हैं क्या। तो जब वो कहती है हाँ हाँ मैं ही ड्राइवर हूँ, कंफर्म करते हैं, उसके बाद वो ऐसा नहीं कि कोई मना कर देता हो उनके साथ जाने में, बाकी लोग खुशी खुशी जाते हैं। और महिलाएं तो बहुत अच्छी तरह से उनके साथ जाती है, क्योंकि उनको तो विश्वास हो गया कि भाई अब हम और भी ज्यादा सुरक्षित हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जिसमें महिलाओं की एंट्री नहीं हुई हो। तो ये बहुत अच्छी बात भी है, स्वाभाविक भी है। बराबर का दर्जा देना, बराबर का, मैं तो यह कहूंगा कि आज दर्जा बराबर से भी ज्यादा हो गया है। तो राइट एस्पेक्ट्स में दे अपन, राइट अच्छी उसमें ले, तो ऐसा कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। जो उनमें टैलेंट है वो निखर के सामने आ रहा है, और टैलेंट को सब नमन करते हैं, ये फैक्ट बात है। और इस प्रसंग में मैं कहूँगा हमारी अर्चना दीदी तो एक बेमिसाल है, जिनका कोई जवाब नहीं, कोई किसी तरह का वो नहीं। साक्षात नारी के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो बहुत बड़ी जो हमको प्रेरणा का स्रोत है। इतने सारी चीज हमको सिखाती हैं, हमको मतलब पता नहीं क्या कैसे कैसे गुण उनके बारे में व्याख्या नहीं कर सकते। हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम किस तरह से उनको कहें कि आप में ये गुण है, कितने गुण है, कोई शब्द नहीं है उनके लिए। क्योंकि वो जब अपनी वाणी से हमको संबोधन करती है, जैसा कि अभी ये दुबई वाली बहन ने कहा कि इतना अच्छा उनका वो लगता है कि वाणी जब खिलती है तो जैसे मानो कि कोई देवी की वाणी खिल रही हो, धुंधली बज रही हो। इस तरह का जो अतिशय होता है उससे कम नहीं है। वास्तव में हम सब उनको बार बार नमन करने की वो होती है, नमन करते हैं। तो इसी तरह से नारी शक्ति के रूप में आज का दिवस सबको बहुत बहुत मंगलमय हो। सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। थैंक यू अजीत जी, बहुत सुंदर भैया। जैसे अभी आपने बोला ना कि अभी आपने बताया कि दिल्ली में कैब ज्यादातर लेडीज का ही जो है, मैं अभी वहां पर गई थी आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। वहां पर मैं बताऊं आपको, क्योंकि काफी ज्यादा क्राउड था, हम लोग शायद 1 जनवरी को वहां पर थे, तो इतना ज्यादा क्राउड था तो उन्होंने क्या प्राइवेट व्हीकल्स वहां पे बंद कर दिए थे। तो एक जगह पार्किंग करने के बाद में आपको बस के थ्रू जो है उनकी प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद वहां डेस्टिनेशन में पहुंचना होता था, फिर आसपास का जो भी एरिया आपको घूमना होता था। तो वहां पे छोटे छोटे जो थे ऑटो थे, वो जो बैटरी से चलने वाले होती हैं, वो सारे विमेंस वहां पे ड्राइव करती थी। मतलब सारे जो ड्राइवर थे वो विमेंस रखे गए थे, औरतें रखी गई थी। ये बहुत मतलब मैं अप्रिसिएट करती हूँ इस चीज के लिए कि लोग उनके पावर को समझ रहे हैं। एक्चुअली में पावर तो सब में होता है, लेकिन आज उसकी वैल्यू कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने ये वहां पे चीज को बढ़ाने के लिए चीज किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और औरत को कभी अपना अधिकार, मैं तो समझती हूँ, मांगने की जरूरत ही क्यों पड़ती है।
जो है उसको मांगना ही क्यों है। तो ये तो बराबर की चीज है, बैलेंस है। जैसे कहते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो ना तो एक को ज्यादा होना है ना एक को कम होना है, बैलेंस करके चलना है। लाइफ है, बराबर से चलनी है। नहीं, घर में सब जगह है, देखिए पेट्रोल पंप। लेकिन ये देश जो है पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश में इक्वल का दर्जा गवर्नमेंट भले ही दे रही हो, लेकिन अपने घरों में नहीं मिल सकता। घरों में उतना ही रहेगा जितना मिलना चाहिए। तो आपसे भी 2 शब्द सुनना है हम लोगों को। भैया बोलिए आप। आज आपको महिला दिवस पे बोलना ही पड़ेगा। आज हम सब सुनना चाहते हैं। देखिए आज मेरे को तो लग रहा है ये माहौल देखते हुए कि आज आकाश भैया को छुट्टी दे दी जाए और बोला जाए कि आज महिला दिवस ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। आकाश भैया भी तो बोलेंगे ना महिला दिवस पे। आकाश भैया भी तो बोलेंगे ना महिला दिवस पे। आकाश भैया को सब लोग सुनेंगे। अब रात को 10 बजे महिला दिवस के ऊपर मेरी स्पीच है, और कुछ ऐसी है कि जो हर महिला को सुननी चाहिए और हर पुरुष को खास करके सुननी चाहिए। स्पेशली भैया पुरुषों को सुननी चाहिए। महिलाएं तो अपने पावर को जानती हैं। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग, हम पावर की तो बात ही नहीं कर रहे, हम प्रकृति में भूमिका की बात करेंगे। पावर तो देखो फेमिनाइन एनर्जी और मेस्कुलर एनर्जी बराबर ही है, मतलब मेल और फीमेल में पावर तो बराबर ही है। हाँ, यही मैं बोल रहा था। इन लोग बोलते हैं बट महिलाएं अपनी पावर को। आकाश जी 2 मिनट। ये बोलते हैं कि नारी ने तीर्थंकर पैदा करे। नारी और नर कोई नहीं, दोनों के पावर इक्वल है, तभी न तीर्थंकर पैदा हुए। ये नारी अकेले की बस की बात भी नहीं है, नारी अकेले की बस की बात भी नहीं है। दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है, देन तीर्थंकर या भगवान पैदा हुए। नहीं, एक्चुअली में हमेशा जो अब चूंकि थोड़ा चर्चा का विषय बन गया, ये डिबेट टाइप का हो गया है एक्चुअली में। आज एनएलपी हम कल से शुरू कर लेंगे, और टॉपिक भी एनएलपी का वास्ट है। पहले दिन का टॉपिक काफी बड़ा रहता है एनएलपी का। नहीं भैया, ये चर्चा जरूरी है क्योंकि आपके ग्रुप में 70% महिलाएं ही हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं नमिता जी, क्या बोल रहे हैं भाई, बताओ। हाँ, जय जिनेंद्र भैया। बस आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अपना जो देश है भारत महान, भारत देश में भले ही दोनों का दर्जा सेम बोलते हैं, बट कोई एक रिस्ट्रिक्शंस नारी को आ जाता है जहाँ पे उसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये सबकी अपना अपनी पावर है और उसको यूज करते हैं, मिलके करते हैं, बट एक लिमिटेशन तो होती ही है। ये आप 101%। हमने इसलिए अनम्यूट किया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आप हमारे सपोर्ट में हैं। बस 2 शब्द यही है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, जिसकी वाणी इतनी मधुर, ये तो मेरा भाग्य है, जिनका मार्गदर्शन ही हमारी जिंदगी बनी है हमारी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रात और दिन बस ऐसे ढल चुके हैं कि कुछ दूसरा कुछ सुधरता भी नहीं है, कुछ ध्यान में भी नहीं आता है। बस वो फ्लो में बढ़ते जा रहे हो, अपने आप को कुछ अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों की ही कृपा है, आकाश भैया की, विनय भैया की, दीदी वगैरह दोनों सब दीदी लोगों की। तो थैंक यू वेरी मच। आज वो दिन आया है मेरे लिए भाग्यपूर्ण कि मैं आप लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल सकूं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र भैया, काफी टाइम के बाद। नहीं, हमें लगा कि आप हमारे तरफ बोलेंगे, इसलिए हमने आपको अनम्यूट किए। अब हमें ऐसे लोगों पे नजर रखनी पड़ेगी जो बिना भैया के सपोर्टर हैं। ऐसे लोगों पे नजर रखनी पड़ेगी। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी, लोगों के क्वेश्चन आ गए हैं, डोंट वरी, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज आकाश भैया अपना वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। उमेश जी बैठे, उमेश जी को 2 मिनट सुन लेते हैं यार। उमेश जी को 2 मिनट, हाँ 1 मिनट। उमेश जी कहा, जय जिनेंद्र बोल दीजिए बस। भैया उमेश जी भैया, एक शर्त है, बोलेंगे तो आप हमारे हक में ही बोलेंगे। वरना बाजू में भाभी बैठी हुई है। देखिए, सारी नारी महालक्ष्मी है, तो 2 लाइन महालक्ष्मी के बारे में सुन लीजिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। तो सभी को नमन है।
आज नारी दिवस है सभी। देखिए ये तो तुभ्यम कर दिए इन्होंने, नमस्तुभ्यम। सबको नमन कर दिया नमस्तुभ्यम कहाँ होता है पता है ना? तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हरायनाथ, तुभ्यम नमस्ते कलामलभूषणाय, तुभ्यम नारी नारी शक्ति है, शक्ति को नमन किया है। हाँ। अरे मैं तो गलत जगह अनम्यूट कर दिया आज। चलिए चलिए आकाश जी को शुरू जी हाँ, क्लास होगी। आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कुछ लोगों के। जी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को हम लोग। आकाश भैया प्लीज अपना वीडियो स्टार्ट। भैया आप म्यूट है। विनय भैया। हाँ, सबको आईवीएस परिवार की ओर से महिला दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। मजाक की बात बहुत हो गई, लेकिन सही में नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और उसका हमको सम्मान करना चाहिए और करते ही हैं। घर में कोई बात होती है तो उनकी बात मानी जाती है, ये तो तय है। भैया भुक्तभोगी हैं, भैया भुक्तभोगी। रोज ही मान रहे हैं भाई, हमारी तो हालत खराब है। चलिए वही एक बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि देखिए महावीर जी का प्रोग्राम फाइनल हो चुका है, डेट फाइनल हो चुकी है, रूम्स एसी रूम बुक हो चुके हैं। 75 रूम्स हमने बुक किया है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कहानी होगी। जो लोग आना चाहते हैं जल्दी से अपना, कल हम गूगल फॉर्म डाल देंगे, गूगल फॉर्म भर दीजिए और जो पहले आएंगे उस हिसाब से रूम अलॉट होंगे। बाद में रूम एसी रूम अवेलेबल नहीं है तो बाद में सबको नॉन एसी ही मिलने वाले। डेट फाइनल हो चुकी है। आपको 28 तारीख की शाम को या 29 तारीख की सुबह तक वहां पहुंचना है। 29, 30 और 31 3 दिन का वर्कशॉप है। 31 तारीख की शाम को आपको वहां से वापस निकलना है। 31 तारीख की शाम को वहां से आपको डिस्पैच होना है। 29, 30, 31 सैटरडे संडे में नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि सैटरडे संडे को वहाँ अवेलेबल नहीं थे तो हमने बोला चलो अब जो भी मिल रहा है उसी में हम लोग करें, इसको मिस ना करें। तो हमने बुक कर दिया है। आप सभी लोग अपनी बुकिंग करवा लीजिए और अपनी टिकट करवा लीजिए। 28 को रात तक आपको पहुंचना, तारीख लिख लीजिए लगे तो आप, शाम तक, रात तक या 29 के सुबह सुबह तक आपको पहुंचना है। और 31 के रात के 12 बजे तक अपनी पास सुविधा रहेगी। रात के 12 बजे के बाद जो भी ट्रेन अवेलेबल है आपकी, जहां भी जैसी सुविधा है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आप अपनी टिकट करवा सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29, 30, 31 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और 3-4 दिन में हमें गूगल फॉर्म बंद कर देंगे। जिसको भरना है गूगल फॉर्म कल खुलेगा 3-4 दिन में, क्योंकि हमको फिर बाकी चीजें भी अरेंज करना होगा। वहां 75 रूम के बाद रूम नहीं है। इसके बाद जो भी अपना बोलेंगे तो हमको उनको नॉन एसी रूम ही दे पाएंगे। तो आप लोग इस हिसाब से अपना प्रोग्राम सेट कर लीजिए। और डॉर्मेट्री जो हमको मिल रही थी, डॉर्मेट्री जो है अभी नहीं है, क्योंकि डॉर्मेट्री में एसी नहीं है। डॉर्मेट्री नॉन एसी है, हमने उसको मना कर दिया कि डॉर्मेट्री एसी नहीं है तो हम नहीं लेंगे, आप रूम ही बढ़ा दीजिए। तो रूम हमको 75 अवेलेबल हुए हैं। तो 75 में मल्टीप्लाइड बाई 3, यदि एक एक्स्ट्रा बेड लगाते हैं तो 3 के मल्टीप्लाइड करते हैं तो आपको 225 एकोमोडेशन हमको मिल सकते हैं। 225। खाने के लिए बात हुई है कि वहां पे जो कैटरिंग कैंटीन है उसमें अच्छा खाना मिलता है, तो आपको हमको सबको वही लेना है। और लंच, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 चीज हम आपको वहां पे प्रोवाइड कराएंगे। बाकी जो किसी को जो कुछ अपनी तरफ से स्पॉन्सर करना है इसके अलावा वो कर सकता है। जैसे उसके अलावा हमारे पास 3-4 आइटम है। एक वीडियोग्राफी, एक प्रोजेक्टर और एक कुछ डेकोरेशन वाले 3-4 आइटम है। और चाहे तो आप एक टाइम का खाना भी कोई अपनी तरफ से यदि ग्रुप को स्पॉन्सर करना चाहता है तो वो भी अपने नाम सपना जी को या हमको या रितु जी को किसी को भी दे सकते हैं। तो उनके तरफ से उस ग्रुप का उस दिन की भोजन व्यवस्था कर दी जाएगी। नहीं तो हमारे तरफ से तो पूरी व्यवस्था है ही, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है सबके कहने पे 300 रुपीज कर दिया गया है पर हेड। 300 एवरेज में, बच्चे बड़े कोई भी हो, 300 एवरेज। चलिए सभी को समझ में आ गया। भैया ने बता दिया। एक छोटा सा हम लोग सेमिनार कर रहे हैं आईबीएस के थ्रू, तो जिसकी डेट हुई है 29, 30, 31 है ना भैया, यही डेट है ना? 29, 30, 31।
ये 3 डेट है। तो 29 से हमारा प्रोग्राम सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 28 को जैसा भी आप लोग हो कन्वीनियंट हो निकल जाइए और 29 को सुबह वहां पे सब लोग मिल लेंगे और 31 की शाम को अपना पूरा प्रोग्राम वहां पर अपन कंप्लीट करके 31 की शाम जैसा भी आप लोग का ट्रेन वगैरह हो सुविधा के अकॉर्डिंग आप निकल सकते हैं। होली मिलन है, 31 के सुबह होली मिलन होंगी, होली हुड़दंग होंगी और उसके बाद फिर आप लोग निकल सकते हैं। 31 को होली मिलन का प्रोग्राम। हाँ, लेकिन अपने आने की सूचना आप लोग को समय पे देनी होगी क्योंकि जैसा भैया ने बताया कि हमारे पास रूम बहुत लिमिटेड है वहां पर और जिस हिसाब से आपकी हमारे पास रजिस्ट्रेशन आएंगे उसी हिसाब से आपको रूम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पहले आओ पहले पाओ, वही एक रूल यहाँ फॉलो होता है। बिकॉज ये कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर बाकी बचेंगे टेंट, तो आपको टेंट में रहना होगा जैसे कुंडलपुर में व्यवस्था थी। क्यों भैया, है ना? टेंट तो नहीं, रूम में जाएंगे। मैं एक मजाक कर रही हूँ कि टेंट की सुविधा भी वहाँ पे नहीं होगी। श्रुति जी पूछ रहे क्लास होगी क्या? हाँ क्लास होगी। जी भैया, आकाश जी को लीजिए। आकाश भैया आ चुके हैं। क्लास होगी, आप परेशान मत होइए। अभी क्लास का ही एक डिस्कशन है और सेमिनार का ये तो महिला डे है तो थोड़ा 10-15 मिनट महिलाओं को चर्चा करनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आज आकाश भैया को थोड़ा सा क्लास लेने में प्रॉब्लम थी। उनका कॉल आया था। हुआ क्या कि उनके कोई कलीग है या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो जिसकी वजह से उन्हें वहां जाना जरूरी था। चूंकि क्लास का मैसेज हम फॉरवर्ड कर चुके थे तो भैया ने बोला मैं क्लास श्रुति जी अनम्यूट करेंगे। श्रुति जी अनम्यूट करिए। श्रुति जी हाँ क्लास है। आप सब लोग बार लोग परेशान हो रहे हैं। क्लास है, थोड़ा जुड़ रहे हैं आकाश भैया, थोड़ा सा समय दीजिए। होगी क्लास होगी श्रुति जी। और हाँ थोड़ा सा होता है महिला दिवस में आप सबको बधाई देना भी जरूरी है। हाँ जी भैया, हैप्पी वुमेन्स डे। हाँ हैप्पी वुमेन्स डे। भैया को नहीं, हम लोगों को दीजिए, अपने आप को दीजिए। आप कहाँ से हैं? नासिक से हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आकाश जी को लेते हैं। होगी क्लास है। सब लोग थोड़ा सा पेशेंस बना लीजिए क्योंकि 9 बजे बंद भी करना है। 9 बजे हम लोगों का मीटिंग है उसी सेमिनार के कारण। आकाश जी आ गए क्या? आकाश भैया तो ज्वाइन है भैया, पर उनका वीडियो बंद आ रहा है तो प्लीज आकाश जी वीडियो चालू। आकाश जी मैंने उन्हें मैसेज किया है 2-3 बार। एक बार आप शायद कॉल कर दीजिए। मैं कॉल कर। हाँ ये अनगा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है इंडोनेशिया से। अनगा जी, आकांक्षा जी, सपना जी लेना इनको। अनगा आकांक्षा जी को जरा आकांक्षा हैंड रेज करिए। आकांक्षा जी नहीं है भैया, है ना? आकांक्षा आप हैंड रेज करिए प्लीज। हाँ ये अनम्यूट करिए आकांक्षा जी। हाँ आकांक्षा जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। टिकट करवा लीजिए आप। जी जी बिल्कुल, है ना? भाई साहब की भी करा लीजिए साथ में। हाँ एक मिनट। जी बिल्कुल। कल बात कर लीजिए, भाई साहब से बोलना कल मेरे से बात कर लेंगे, है ना? जी जी भैया। और दीदी सबको मेरे तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। सभी को आपको भी सेम टू यू, हैप्पी वुमेन्स डे आकांक्षा जी। हाँ थैंक यू सभी को। बोलिए। और दीदी मैं आपके लिए 1-2 शब्द बोलना चाहूंगी कि सच में आपकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया है। ये यहाँ पे जितनी भी महिला है, ये एक महिला नारी शक्ति का रूप ही है। और जितने भी IVS सेंटर में इतने सेंटर्स चल रहे हैं और सबसे ज्यादा इसमें महिलाओं की स्ट्रेंथ है और ये दर्शाती है कि वुमेन्स पावर कितनी अच्छी है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यू कि आपकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी सबको मिली है और सबने इसका इतना अच्छा लाभ लिया है। तो थैंक यू वेरी मच दीदी, आपके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत सुंदर, थैंक यू आकांक्षा जी, बहुत सुंदर। हैंडरेज है हमारी सुप्रभा जी। सुप्रभा
जय जिनेन्द्र दीदी। जिनेन्द्र, हाँ, आप जो बोलते हैं हम तो बुलवाले सिद्धों के दरबार, वो मेरे दिन भर मन में गूंजता रहता है। इतना अच्छा बोलती है आप, दिन भर मेरे कान में गूंजता रहता है। वो सुबह का वो जो आप बोलती है ना, इतना सुंदर है, दिन भर मेरे मन में ऐसा गूंजता रहता है। बहुत अच्छा लेती है, मैं बैठ के नहीं सुन सकती, इधर उधर किचन में काम करते वक्त तो सुनती हूँ, और बाहर जाती हूँ कुछ तो सुनती रहती हूँ। बहुत अच्छा कर रही है आप, मेरी कान में सदा घूमती रहती है दिन भर। थैंक यू Thank you. प्रभा जी। देखिए हम तो जानते नहीं है कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं फलटन महाराष्ट्र से हूँ। फलटन से? पैठन? हाँ, फलटन फलटन फलटन, फलटन। महाराष्ट्र, सातारा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, सातारा डिस्ट्रिक्ट। बहुत महाराष्ट्र देखिए से। कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए। ट्रेनिंग कर लो और पलटन में सेंटर खोलो। हाँ हाँ हाँ। ट्रेनिंग फिर कर लो, दोपहर में चलती है 11 से 1। हाँ हाँ बेटे का कोर्स कर लो और फिर पलटन में सेंटर खोल के सेवा दो सबको। हाँ हाँ हाँ, है ना दीदी इन्होंने प्राणिक हीलिंग भी किया हुआ है ना सुप्रभा जी? आपने हाँ, रेकी रेकी भी किया हुआ, रेकी भी पहले का किया हुआ था, प्राणिक हाँ, हीलिंग और भी था दूसरा इनका। भी किया। और हाँ, आकाश भैया का रेकी कोर्स भी किया इन्होंने, तो इस तरह से इन्हें काफी कुछ देखिए आपको इतना नॉलेज है। इंटरेस्ट है और तो आप भक्तांबर हीलिंग भी हाँ हाँ, जी मैंने जैन अनुष्ठान से भक्तांबर हीलिंग का भी कोर्स किया है। और जब विद्यासागर जी महाराज बीमार थे ना, कुंडलपुर आने से पहले, हाँ। तो मैंने फर्स्ट नंबर के श्लोक से उनके पैर को भक्तांबर हीलिंग तक 14 दिन 27 बार श्लोक पढ़ के हीलिंग भी दिया था। लेकिन मुझे वो बहुत वीकनेस आया था। इनका कहना है कि इन्होंने महाराज जी को हीलिंग दिया, लेकिन वापस फिर इनको प्रॉब्लम हुआ ऐसा। देखो हमने भी पूर्ण आयु में थे ना जब महाराज जी, जब पूर्ण आयु में थे, जब उनके पैरों में बहुत सूजन आ गई थी, हमने अंदर जाके ही महाराज जी को हीलिंग दिया था डायरेक्ट। उस समय तो हमने ये देखा था कि हम और मंजू दीदी दोनों भी गए थे। उन लोग को ये वैद वो वैद को बुला रहे थे। हम बोले भैया इसकी जरूरत ही नहीं है महाराज जी से। हमने कहा एक बार हमको अंदर तो जाने दो, हम दो लोग यहाँ हीलर खड़े हैं और आप इसका लेप उसका लेप लगा रहे, सबकी जरूरत नहीं है। तो हम लोग हीलिंग करने बैठे, हमने 1.25 घंटे मंत्र पढ़ा, पूरा विधान किया, अंदर सब कुछ किया। तो आचार्य श्री सामने कमरे में थे, तो उस अंदर वाले कमरे में ना बिठा के उन्होंने हमें सामने के कमरे में बिठा दिया था ऐसे बाहर में आचार्य श्री से। तो जब हम हीलिंग दे रहे थे तो ये हम लोगों के हाथ है, ये ऐसे मैं दिखाती हूँ आपको। ये हाथ हमारे और मंजू दीदी के हाथ ऐसे होकर, ऐसे लंबे होकर, ऐसे फोल्ड होकर वो रूम में जा रहे थे। हाथ आंख बंद करके जब हीलिंग दे रहे थे तो हमारे हाथ नहीं थे, हमारे हाथ इतने लंबे हो गए जैसे विक्रिया रिद्धि से होते ना, ऐसे। और वो ऐसे होकर, जैसे ये दरवाजा था और फिर ऐसे आचार्य श्री बैठे थे, तो वो हाथ का डायरेक्शन ऐसा होके ऐसे वो हाथ उधर जा रहे थे। जब आंख बंद थी तो ये दिख रहा था हम लोगों कि हाथ। अब मंजू दीदी ने तो ये नहीं देखा, लेकिन मैंने देख ली कि मंजू दीदी के हाथ ऐसे जा रहे हैं, मेरे मंजू दीदी के हाथ। बहुत ही पावरफुल आप हैं। नहीं देखा ये। और इतने लंबे हो गए थे, पतले और लंबे हो गए थे हाथ बिल्कुल हमारे। वो सीन आज भी नहीं जाता मेरे आंखों के सामने से। और महाराज जी को स्वास्थ्य प्राप्त हुआ था उस वक्त। अभी भी दीदी, अभी भी बाहर आके बैठ गए दोपहर में, तो फिर वो बाहर आ गए थे शाम को भी, फिर खड़े खड़े आहार भी अच्छा हो गया। अभी भी दीदी महाराज जी की तकलीफ है। आपसे वहां से पता चला है कि अभी वो बिहार में है और काफी वीकनेस हो रही है उन्हें। तो बोला गया है कि अर्चना दीदी और सब लोग मिलकर प्लीज उन्हें हीलिंग करें। तो दीदी सुबह के सेशन में स्पेशली थोड़ा सा आप है ना, तो कितने सारे लोग आप सुबह मॉर्निंग में अपन सब ज्वाइन रहते हैं, तो प्लीज हीलिंग करें। और जितने भी सेंटर यहाँ सब लोग चला रहे हैं, तो हर सेंटर में जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं सब लोग मिलकर महाराज जी को हीलिंग कीजिए, क्योंकि इनकी आहारचर्या भी बहुत अच्छी नहीं हो रही है, काफी वीकनेस उन्हें लग रही है। क्योंकि जो बिहार में इस समय उनके साथ में ये रिपोर्ट वहां से आई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज सब लोग उनको हीलिंग दीजिए वहाँ। लेकिन मुझे दीदी से पूछना है, जब भी मैं हीलिंग देती हूँ तो मुझे वीकनेस फील करता है, ऐसा क्यों होता है? वो बनाते हैं, सुरक्षा चक्र बनाते हो? सुरक्षा चक्र नमोकार मंत्र का वो सुरक्षा चक्र है ना, परमेष्टि नमस्कारम सारम नव पदात्मकम,
वो करती हूँ मैं। सक्लीकरण विधि से करो, जिनवानी में सक्लीकरण विधि दी है, सक्लीकरण विधि से करोगे तो कमजोरी नहीं आएगी। हाँ, और वो अभी भी 2 दिन मैंने वो सगरम स्तोत्र का 2 दिन दिया था, उसके बाद भी मैं बहुत बीमार पड़ गई, इसलिए मैंने बंद कर दिया। आकाश जी से पूछो इसका सवाल। चलिए, आकाश भैया हमारे साथ आ चुके हैं। क्या सवाल है? जय जिनेन आकाश जी, महिला दिवस की आपको भी बधाई। बहुत बहुत बधाई जी। मैं तो 8 नंबर हूँ, मेरा तो काम ही महिलाओं से चलता है सारा दिन। 8 नंबर वाले के कस्टमर ही महिलाएं होती हैं, मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है जी? इनका क्वेश्चन है कि मैं हीलिंग देती हूँ तो वीकनेस आ जाता है, कमजोरी लगती है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब हम सेल्फ कमजोर होते हैं और हमारा मेडिटेशन वीक होता है। मतलब आप अपनी ऊर्जा से किसी को हीलिंग दे रहे हैं और वीक फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको पहले स्वयं के ऊपर काम करने की जरूरत है, खुद को मेडिटेट करने की जरूरत है। जब स्वयं मेडिटेशन करेंगे तो एक्स्ट्रा हीलिंग आएगी। और पहले आप व्यक्तिगत किसी को हीलिंग ना देके पेड़ पौधे जीव जंतुओं को हीलिंग दो। जैसे ही आप उनको हीलिंग दोगे, आपकी हीलिंग मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊर्जा जब डबल हो जाएगी, फिर आप जब किसी को ऊर्जा दोगे तो वो भी ऊर्जावान महसूस करेगा। इसका मीनिंग ये नहीं है ऊर्जा से आप वीक नहीं हो रहे हो। कारण क्या है कि जितना मेरे पास है मैं उसमें से बांट रहा हूँ, और जितनी मेरी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना तो मुझे रखना ही है। उसके लिए नई ऊर्जा का आना जरूरी है, और नई ऊर्जा तब आती है जब हम मेडिटेट करते हैं। एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट भी आप मेडिटेट करोगे तो यू विल गेट रिजल्ट्स। मैं सुबह 20 मिनट मेडिटेशन करती हूँ। हाँ, तो बस मेडिटेशन करते रहोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन मैं ऐसा क्यों फील करती है? मैंने आपको रेकी के क्लास में भी पूछा था, तो आपने बोला कि आपको वो ब्रेसलेट पहननी होगी। पूना में भी कर सकते हो। ऊर्जा स्टोर करने के लिए आप कोई 7 चक्र ब्रेसलेट डाल सकते हो। 7 चक्र ब्रेसलेट अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप तांबे का कड़ा डाल लो। तांबे के कड़े से भी आपकी ऊर्जा स्टोर हो जाएगी बहुत ज्यादा। और वो भी नहीं हो रहा तो तांबे की रिंग डाल लो, उससे भी काम हो जाएगा। और वो भी नहीं है तो तांबे के गिलास में पानी पीना शुरू करो। मतलब तांबा और चांदी ऊर्जा को होल्ड करते हैं प्रॉपर तरीके से। आप वो करो तो हो जाएगा। एक ये है कि अगर मेडिटेशन करते हुए आपको विचार आते हैं और पास्ट के विचार आते हैं तो भी इसका इम्पैक्ट आएगा। मान लो पास्ट की जिंदगी अच्छी ना हो किसी व्यक्ति की, कुछ हालात अच्छे ना हो, सबकी लाइफ में होता है थोड़ा बहुत, और वो वाले विचार बार बार आते हैं तो भी आप इस प्रकार की फीलिंग्स को महसूस करते हैं उस केस के अंदर। पास्ट के विचार नहीं आती, मैं मुनीश्वरत भगवान का ध्यान करती। बहुत बढ़िया, फिर उनका नाम लेके हीलिंग करते रहो, कौन रोक रहा है। आकाश भैया, ये क्वेश्चन इनका रेकी के दौरान भी था और इन्होंने पर्सनली भी मुझसे किया था कि आपने शायद तांबे का कड़ा आप पहन लीजिए आंख बंद करके। हाँ, कौन से हाथ में पहने? दोनों हाथ आपके हैं जी, किसी में भी डाल लो। मतलब दोनों ही हाथ आपके हैं ना, कहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है मैं करके देखती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। चलिए भैया, आज की क्लास स्टार्ट करें। बहुत थोड़ा सा समय क्लास खत्म होने का टाइम हो गया जी। क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई। आज तो स्टार्ट ही नहीं हुई। बहुत सारे दूसरी बात ये है, सभी आदरणीय सदस्यों से 2 विनती करना चाहूंगा। एक तो हमारा आज नेपाल ब्रांच का हमने चैनल स्टार्ट किया है न्यू। आप वहां जुड़े और हमें अपना आशीर्वाद दें और लोगों तक उसको पहुंचाएं। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि शिखर यात्रा से जब से भैया आए हैं आप सब लोग ना वो कर रहे हैं, क्या नाम है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भैया को। या तो भैया आपको लेके नहीं गए कमिटमेंट करके, इस वजह से आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सब गुस्सा है भैया से। दूसरा, अगर कोई गुस्सा है ना तो भैया से कर लेना, मेरे से आप लोग गुस्सा मत कीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ के आप क्लास को सक्सेसफुल कीजिए, उसके ऊपर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कीजिए। कारण क्या होता है कि ज्ञान और खाना अकेले खाने की और छुपा के खाने की चीज नहीं है, बांट के खाने की चीज है। खाने को बांटोगे तो प्रसाद बन जाएगा, और ज्ञान को बांटेंगे तो आप स्टूडेंट से गुरु के उस पे आ जाएंगे, पदवी के ऊपर आ जाएंगे। तो अब आप ये देखो कि स्टूडेंट बने रहना है या गुरु बनना है, और प्रसाद बांटना है या सिर्फ खाना खाना है। अगर मतलब ये बात एक सच है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जितनी ज्यादा लोगों तक आप क्लास को पहुंचाएंगे उतना ज्यादा यू विल गेट बेनिफिट। हमने आज वुमेन्स डे पे नेपाल का अपना चैनल, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो मैं सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा, खाना भी है और बांटना भी है। मतलब
आने वाले वक्त में कंटेंट आएगा उस चैनल पे। अभी आज तो हमने स्टार्ट किया है, तो आपको सब्सक्राइब भी करना है और लोगों को भी करवाना है। और कल क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम लोग हों, देखिए हम सब एक परिवार है और परिवार का मतलब होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है। और जब कोई काम होता है ना, काम का मतलब होता है इट्स ऑल अबाउट इमरजेंसी। एक व्यक्ति से आप पैसे उधार मांगो, कहेगा पैसे नहीं है, लेकिन अगर उसके घर में थोड़ा सा भी हादसा हो जाएगा ना, तो कहीं से भी पैसा आ जाएगा, ठीक है जी। इमरजेंसी, जब तक छोटा मोटा सिर दर्द होता है हम काम चलाते रहते हैं, जब सिर दर्द आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो डॉक्टर के पास भागते हैं उस टाइम पे हम, ठीक है। और लाइफ में अगली मोमेंट का किसी को नहीं पता होता, तो हर वक्त हम इमरजेंसी के मोड में ही होते हैं। और अगर हम उस इमरजेंसी के मोड में रहें और सोचें कि चलो ऐसा है जी, मेरा काम है बांटना, कोई व्यक्ति क्लास करे या ना करे, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने जो महसूस किया है IVS के प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि आपको बोलने का मौका पूरा दिया जाता है हर व्यक्ति को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द, मैंने और भी जेनियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लास करी है, मैंने एक चीज पर्सनल ऑब्जर्व की है कि कोर्स को श्रिंक करवाओ, श्रिंक करो, छोटा करो कोर्स को। और यहाँ कहते हैं कोर्स को बड़ा करो, जितना है पूरा बांट दो, जो है खाली कर दो। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो डेप्थ में जाके हमें मतलब चीजें प्रोवाइड होने का मौका है हमारे पास। और भैया की भी इच्छा है और मेरी भी इच्छा है, सपना दीदी की भी इच्छा है, हम सबकी एक ही इच्छा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग सर्व करें। तो वो डे वुमेन्स का है, लेकिन मेंस गिफ्ट तो डिमांड कर सकते हैं आपसे। तो आज तो मैं 2 ही गिफ्ट चाहिए आपसे, मेरे को और विनय भैया को, कि एक तो आप NLP की क्लास का भरपूर प्रचार करेंगे, और ये बात सच है कि आप आत्मा से करेंगे तो वो प्रचार काम करेगा एनी हाउ। दूसरा, आज जो हमारा नेपाल ब्रांच का चैनल ओपन हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब भी करेंगे और वहां पे भी अपना आशीर्वाद सबको देंगे। 2 ही गिफ्ट मांगे मैंने आपसे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दिन पे तो 2 गिफ्ट दिल खोल के देंगे, और जितना हम देंगे उसका 8 गुना हमारे पास मल्टीप्लाई होके सबके पास आएगा। तो ऐसा कीजिए। क्लास का टॉपिक जो पहले दिन का है बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत ज्यादा फोकस्ड वाला टॉपिक है। कल हम .7 क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर मतलब ये भी देख रहा हूँ कि क्लास में लोग थोड़े से लेट आ रहे हैं, आप लोग को मतलब .7 क्लास स्टार्ट करेंगे, और .7 हम .7 to 8:15 तक अपना कंटेंट करेंगे। कल का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल क्या है कि कल खेती कहाँ करनी है, उसकी जमीन, लैंड डिस्कस की जाएगी। खेती कहाँ करनी है, लैंड होगी तो बीज भी डाले जाएंगे, और बीज डालेंगे तो पौधे भी उगेंगे, फूल प्रकृति भी हमारे साथ जुड़ेगी। लैंड गिफ्ट में भी मिलेंगी। हाँ जी, लैंड तो पूरा यूनिवर्स ही हमारा है जी, बांट हमने लिया 50,000, 1 करोड़, 2 करोड़ वाला। तो ईश्वर तो गिफ्ट में ही देता है हमें वो संपूर्ण प्लेनेट। तो हमको फोकस करना है मेजर कल क्लास के ऊपर, और जब फोकस करना है तो अकेले नहीं करना, साथ में करना है। एक मैंने कहा था 14 साल से ऊपर के बच्चे जिनको स्टडी में चैलेंज है, एजुकेशन में चैलेंज है, टीनेज के चैलेंज है, कोई फियर फोबिया है, उनको भी आप अपने साथ क्लास में बिठाओ। 14 साल से ऊपर के बच्चे का ब्रेन पूरा डेवलप्ड होता है, उनको भी आप क्लास में साथ बिठाओ। आप पाएंगे कि आपकी जो क्या नाम है, आपके आशीर्वाद की छाया में जो बैठा है उसका भी आपके साथ में उद्धार हो जाएगा। आप बड़े अच्छे तरीके से उसको अपने आशीर्वाद से मतलब आगे कर पाएंगे, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक साथी भी मिल जाएगा। ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस नहीं होती है NLP के अंदर, 10-15 मिनट की प्रैक्टिस होती है। आपको एक अच्छा साथी भी मिल जाएगा साथ में। तो मैं अर्चना दीदी और विनय भैया से इजाजत चाहूंगा कि हमारे एक गेस्ट आए हुए हैं आपकी क्लास के अंदर, कल्पना मैडम, और वो 2 मिनट यहाँ पे बात करना चाहते हैं वुमेन्स डे के ऊपर। तो अगर आप एलो करें तो हम उनको 2 मिनट के लिए अनम्यूट करें। ले लीजिए सर, ले लीजिए। ओके, कल्पना मैडम जी, परिचय तो आपका दे दिया है मैंने। कल्पना मैडम हमारा नेपाल ब्रांच संभालते हैं, यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन, और एज वेल एज आप समझिए कि IVS ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि हम अलग नहीं है, वी आर वन और वी आर ए फैमिली, ठीक है जी। और चलिए, और कल्पना दीदी का घर वहीं पे है जिस मंदिर से मैंने आपको फोटो भेजी थी नेपाल से। कल्पना मैडम का घर उस मंदिर के बिल्कुल पीछे भी है। तो इनके भी सारे प्रोग्राम जैन मंदिर के अंदर ही होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल घर जैन मंदिर की बैक साइड वाला घर है इनका, वहाँ पे नेपाल के अंदर। चलिए मैडम, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। जी भैया, कल्पना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है IVS के मंच में। और जय जिनेंद्र, आप सभी को जय जिनेंद्र, आप सभी को विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई सबसे पहली, और सर का बहुत बहुत थैंक यू
कि आप लोगों से जुड़वाया, मुझे आप लोगों से रूबरू करवाया, उसके लिए। और आज हमारा एक नेपाल ब्रांच का एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है विमेंस डे पर। तो मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगी कि आप सभी आए वहां पर और अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम उस पर मैडम जी और नए नए आशीर्वाद देगा। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने नेपाल ब्रांच का चैनल स्टार्ट किया है वुमेन्स के बारे में बहुत कुछ बताने के बाद, और यहाँ पे भी बहुत सारी वुमेन्स बैठी हैं, तो 2 शब्द तो यहाँ की वुमेन्स के लिए भी बनते ही हैं, सभी के लिए बनते हैं। मतलब उसके बाद पहले प्रसाद का भोग लगाया जाता है, बाद में प्रसाद बांटा जाता है। तो पहले कंटेंट दीजिए, फिर लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो 2 शब्द पहले यहाँ पे आपके बनते हैं, और पहले वो 2 शब्द आप दीजिए, और यही आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आप प्रिपरेशन करके आए थे या विदाउट प्रिपरेशन आप कितना अच्छा बोलते हैं। ओके एक्चुअली मैं बहुत देर से यहाँ पे ज्वाइन कर रखी हूँ और मैं सबको सुन रही हूँ, नारी की महत्वता के बारे में सुन रही हूँ कि नारी सब पे भारी है, और सममात्राज की बातें भी चल रही है यहाँ पर। और मेरा मानना यहाँ पर है कि पुरुष और नारी दोनों इक्वल है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं, एक दूसरे के साथ ही वो पूर्ण है। तो मैं इस चीज में बिलीव थोड़ा कम करती हूँ कि नारी ज्यादा भारी है। मुझे लगता है कि पुरुष और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना बिल्कुल ही अधूरे हैं। तो मैं एक्चुअली आज हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही था हमारे आफ्टरनून के क्लास में। तो मेरा वही मानना है कि फ्रीडम हो तो दोनों को इक्वल दी जाए, बाउंडेशन हो तो दोनों के लिए एक जैसी हो, गर्ल के लिए भी बॉय के लिए भी। संस्कार दोनों को ही दिए जाने चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि गर्ल से ज्यादा बॉयज को संस्कार देना बहुत जरूरी है, गर्ल से ज्यादा बॉयज को संस्कार देना बहुत जरूरी है। हमें उन्हें वो नजरिया देना बहुत जरूरी है कि एक स्त्री का मान सम्मान कैसे किया जाता है। स्त्री तो है ही अपने आप में। तो चलिए, आप लोगों का टाइम मैं नहीं लूंगी क्योंकि ऑलरेडी आप लोग की क्लास बहुत डिले हो गई है। सिर्फ 2 शब्द मैं कहती हूँ आप लोगों के, हम सभी के लिए। एक्चुअली मैं आफ्टरनून में भी यही कही थी और मैं अभी भी वही कहूंगी कि नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जन का तुम ही तो आधार हो, हर जन का तुम ही तो आधार हो। नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो। केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस बना लो, हर दिन को नारी दिवस बना लो। एंड थैंक यू। और अब शायद मैं आप लोगों से आशीर्वाद की डिमांड कर सकती हूँ, तो आप लोग प्लीज मुझ पर और नेपाल से यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। और सर आप भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेपाल यूनिवर्स नहीं है, IVS भी है साथ में, दोनों बोलने आज से, अकेला नहीं बोलना है। नेपाल यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन, IVS ग्रुप, सभी से मैं विनती करती हूँ कि आप सभी चैनल को लाइक्स, नेपाल ज्ञान मंडल को भी आप IVS के प्लेटफॉर्म से जोड़िए। जो ज्ञान मंडल की महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनको भी आप यहाँ पे जोड़िए। यहाँ के बहुत सारे लोग IVS ग्रुप को जानते हैं और कुछ लोग तो जुड़े हुए भी हैं। और हाल फिलहाल मैं बहुत सारे जैन फैमिली से मिली हूँ, उनको IVS के बारे में बताया भी है, और दे विल ज्वाइन, पक्का वो जरूर ज्वाइन करेंगे, नो डाउट। और यहाँ पे भी जैन समाज के बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं और हम सभी अटेंड भी करते हैं उसे, तो बहुत अच्छा लगता है जाकर, वहां पर हमें बहुत शांति मिलती है। तो थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और ये टाइम देने के लिए। आप लोग का इतनी इम्पोर्टेंट क्लास को छोड़ के आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू कल्पना जी, बहुत सुंदर आपने बताया नेपाल के बारे में और IVS के बारे में भी आपने बोला, इसलिए बहुत अच्छा कि वहाँ पे लोग जानते हैं। यह सुनकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा यह सुन के कि नेपाल में भी लोग IVS के बारे में जानते हैं, क्योंकि नेपाल का भी ब्रांच एक हमारा चलता है, IVS का एक ब्रांच नेपाल में भी चलता है। 60 ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड में है
जिसमें अमेरिका में 4 ब्रांचेस है, एक नेपाल की है, एक मलेशिया भी है। तो नेपाल में सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि एक ऑनलाइन उसमें वहाँ चलता है। रात में 7:30 से 8:30-9 बजे तक 1-1.5 घंटा प्रोग्राम प्रतिदिन चलता है। आज 700 दिन हो गए ऑनलाइन चल रहा है इसी जूम आईडी पर। जूम आईडी भी हमारी चेंज नहीं हुई है। 700 दिन हो गए हमारा सुबह का जो मॉर्निंग सेशन, फिर बाद में ट्रेनिंग, और फिर अलग अलग सेंटर्स सबको निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। हीलिंग, कहीं यहाँ कोई पैसे का कोई जिक्र नहीं होता है, सब निःशुल्क सेवा देते हैं। और 500 हीलर्स हमने तैयार किए ये कोरोना में। 11 बजे से 1 बजे तक ट्रेनिंग क्लास चलती है प्रतिदिन, और सुबह 6:30 से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक एक सेशन होता है। और शाम को अभी आकाश भैया का मैं भी उसी में इंक्लूड हूँ। आप बिल्कुल बिल्कुल जुड़िए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसी आईडी पे आप सुबह जुड़िए, 11 बजे जुड़िए, जब भी जुड़ना है। कल सिर्फ नहीं होगा 11 बजे वाला सेशन, क्योंकि कल मेरा सिवनी में प्रोग्राम है, तो मुझे सिवनी जाना है कल सुबह। तो लाइव प्रोग्राम है वहाँ। कोरोना के बाद अभी शुरू हो गए सब प्रोग्राम, अभी शिखर जी हुआ वहाँ पर है, फिर महावीर जी में भी है। तो कल तो मैं सिवनी जाऊंगी, तो कल 11 बजे का सेशन नहीं होगा। वहाँ का सेशन इसी यूट्यूब पे 10 से 12 चलेगा। और दोपहर में ध्यान, पिंडस्थ ध्यान है, वो 3 से 4:30 इसी आईडी पे चलेगा वहाँ का प्रोग्राम। नेपाल भी आइए आप लोग, और यहाँ के लोगों को भी अपने ज्ञान से राजश्री जी नेपाल बुला रहे हैं, बहुत बार उन्होंने कहा है। राजश्री जी, हाँ, राजलक्ष्मी जी है ना, क्या नाम पूरा? ओके, शी इज फ्रॉम विराटनगर। हाँ, विराटनगर। ओके, हाँ, तो अच्छा। बहुत बार वो बोल रहे हैं बना लेते हैं प्रोग्राम। उन्होंने काफी में भी बहुत फोर्स किया था कि आपको आना ही है, तो बना लेंगे प्रोग्राम जरूर। अब आप तो हमें मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जरूर हम मिलेंगे। धीरे धीरे दीदी आईवीएस परिवार बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। कल्पना जी भी हमारे साथ में है, आकाश भैया के थ्रू हमसे जुड़ी है। आकाश भैया ने अपना यूट्यूब लिंक जो उन्होंने नया शुरू किया है उसमें डाल दिया है, सभी चैट बॉक्स में देख सकते हैं। और बाकी जानकारी कल्पना जी ने हमारे साथ शेयर कर दी है जो अभी उन्होंने हमें बताई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल जानकारी हम सबके साथ शेयर की आपने। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय जिनेंद्र। आकाश जी थोड़ा सा बोल देंगे, फिर बाकी कल से हमारा एनएलपी मेन जो कोर्स है हम कल से शुरू करेंगे, लेकिन आकाश जी आज थोड़ा सा बेस बना दीजिए आप। हाँ भैया, क्योंकि काफी लोग ऐसे ही जो नए जुड़े हैं। देखिए, एनएलपी को समझने के लिए हमें समझना होगा माइंड का शुरू से एंड तक का गेम, कहाँ से माइंड बना, माइंड का बैकग्राउंड क्या है, और अगर किसी व्यक्ति के पास माइंड ही नहीं है तो क्यों माइंड नहीं है, मतलब स्पेशल चाइल्ड है। और माइंड के अंदर जितना कुछ चल रहा है उन सब चीजों को किस प्रकार से समझना और कैसे यूज करना। हमारे दिमाग के अंदर 24/7 किस प्रकार की चीजें चलती हैं, हमारे दिमाग के अंदर विचार कैसे बनता है, विचार का भी जन्म होता है, और हमारे ब्रेन का जो सिस्टम है, मतलब पूरे वर्ल्ड का सिस्टम है, प्रकृति का सिस्टम है, एंड वी कैन से उसका सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम से, टेक्नोलॉजीज का सिस्टम है, हमारे ब्रेन का उसके साथ क्या नाता है, और क्या ये माइंड जो आज हमारे पास है ये आज ही हमारे साथ रहने वाला है या फ्यूचर में भी हमारे साथ रहने वाला है। फ्यूचर मतलब नेक्स्ट बर्थ। ऐसा क्या होता है कि माइंड उतना ही होता है जितना बचपन में पैदा होते हुए मिला था, और बड़े होते डेवलप होते मतलब 14 साल की उम्र तक ये डेवलप हो जाता है, और उसके बाद जब हम जाते हैं तो इसका साइज उतना ही रहता है, सब कुछ उतना रहता है, बट माइंड की कैपेसिटियां घट जाती हैं। तो एनएलपी हमें माइंड के बारे में इतना डीप साइकोलॉजी बताएगी, इतना डीप हमें पता लगेगा एनएलपी के अंदर कल जब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि दिमाग के अंदर चलता क्या है। क्या जीवन उतना ही है जितना हम सोच के चल रहे हैं? क्या जीवन वैसा ही है जैसा हम सोच के चल रहे हैं? क्या बाहरी डॉक्टर ज्यादा काम करते हैं, या इंनर में भी कोई ऐसा डॉक्टर बैठा है जो हमें सुपर फास्ट हीलिंग दे सकता है, जो हमें सुपर फास्ट ठीक कर सकता है? और माइंड के अंदर चलने वाली हर एक हरकत का रोल क्या है? मतलब इतने सारे ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर हैं, ये ग्लैंड्स के अंदर केमिकल बनता कहाँ से है, केमिकल प्रोड्यूस कैसे करते हैं हमें। अब आप इसको वो मत समझना कि हम डॉक्टर की लैंग्वेज में यहाँ पे कोई भी बात करेंगे, हम डॉक्टर की लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम कंप्लीटली साइंस की लैंग्वेज में बात करेंगे, और इस लैंग्वेज में बात करेंगे कि आपको मतलब सब कुछ समझ में आ जाए। जैसे किसी को थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है, तो थायराइड के अंदर जो प्रॉब्लम बनी है उस प्रॉब्लम को वो ग्लैंड क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, और क्यों वो ग्लैंड ही रिस्पॉन्ड कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर,
बाकी कोई ग्लैंड रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई भी इवेंट जब हमारे ब्रेन के अंदर लॉक होता है तो उस इवेंट की फाइल को अगर हमें ढूंढना पड़े तो हमें कौन सी कमांड देनी होती है। जैसे कंप्यूटर के अंदर कमांड होती है कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, कंट्रोल जेड, ऐसे थाउजेंड्स कमांड हमारे ब्रेन की भी होती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं जिनको करने के बाद हमारा ब्रेन इमीडिएट हमें चीजों के ऊपर रिस्पॉन्ड देता है। all kind of memory challenge, all kind of diseases challenge, all kind of fear phobias, all kind of lucid dream, जितने भी टाइप के ये सारी चीजें, इन सब चीजों के ऊपर काम किया जाता है। एंड इन सबसे मेजर होता है माइंड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट के अंदर क्या हम अकेले ही हैं, हम सोचते हैं समटाइम्स क्या हम अकेले ही हैं, और हमारी इनर कितना कंस्ट्रक्टेड है और कितना रिकंस्ट्रक्शन करने की उसको जरूरत है, और हमारे अंदर जो इनर चाइल्ड है वो कितना डैमेज है और कितना उस इनर चाइल्ड को साथ में काम करने की जरूरत है। शिफ्ट टेक्निक डिस्कस की जाती है, और माइंड के अंदर जैसे मान लो कहते हैं गोल कैसे बनाए जाते हैं, हमने बहुत सारे तरीके कंपनियों में सीखे हैं गोल बनाने के, लेकिन किसी भी मूवी को अपने ब्रेन के अंदर कैसे प्रोग्राम कर लिया जाता है और उस घटना को घटते हुए हमारा माइंड क्या महसूस करता है, और या फिर जितनी भी सक्सेस स्टोरियां बनती हैं उन सक्सेस स्टोरियों के पीछे एनएलपी का क्या रोल होता है। मतलब जितने भी क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, या जितने भी बिजनेसमैन हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई एनएलपी कोच होते हैं जो इनको गाइड करते हैं। तो एनएलपी कोच का क्या रोल होता है, मतलब आपका क्या रोल रहेगा इन फ्यूचर। एंड इससे बड़ी चीज की आप ट्रेनर के प्रोफेशन के अंदर कितना ज्यादा आगे निकल जाएंगे इफ यू बिकम ए कोच। कोच बनने के बाद आप ट्रेनिंग प्रोफेशन के अंदर कितना आगे दौड़ सकते हैं, कितना आगे लोगों के लिए रास्ते खोल सकते हैं, यू कांट इवन इमेजिन। एंड इसके अलावा जब हम बात करते हैं टीनेजर चैलेंज की, बच्चों के, तो टीनेजर चैलेंज में एनएलपी सबसे ज्यादा मदद करती है। अगर आप बात करते हैं डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स की, किसी को डिप्रेशन है या किसी को किसी चीज ने पकड़ ही लिया है, उस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रहा है, उसको कोई लव अफेयर्स वगैरह चलते हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भूल नहीं पाता, कोई चाइल्ड अब्यूज होता है, या कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ब्रेक होता है और वो ब्रेक हो चुका है, तो उस इवेंट में से हस्बैंड को कैसे आउट कर देना है, वाइफ को कैसे आउट कर देना है। मतलब लाइफ में जहां आप खड़े हो वहां से आपको मूव ऑन कैसे करना है, वो मूव ऑन का जो टेक्निक है वो एनएलपी के अंदर है। और एनएलपी कहता है कि पूरे के पूरे न्यूरॉन सिस्टम को अपने कंट्रोल में कैसे लेना है। मतलब आपको कोई दौड़ा रहा है या आप किसी को दौड़ाओगे, आपको करना क्या है, आप अपने ब्रेन को दौड़ाओगे या आपका ब्रेन किसी को दौड़ाएगा। अभी तो हमारा ब्रेन हमें दौड़ा रहा है, अगर आप अपने ब्रेन को दौड़ाने लगे तो चीजें आपके कंट्रोल में होंगी। एंड मेजर वन इसकी बिजनेस टेक्निक्स के एनएलपी के अंदर आपके जो भी बिजनेस प्लान्स हैं उसको आप कैसे कवर अप कर सकते हो। दूसरा, पैसा फंसा हुआ है किसी के पास आपका, या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर चल रही है बिजनेस रिलेटेड, उन प्रॉब्लम्स को आपको कैसे सेटल डाउन करना है। लाइफ में सारी बैड बैगेज जो है हमारी लाइफ के अंदर, जितने पुराने बैगेज, इन बैगेज को कैसे खत्म करना है। एंड मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसकी लाइफ का विजन क्या है और उस विजन को कौन ब्रेक कर रहा है। और अगर किसी ने मेरे विजन का ब्रिज ब्रेक कर दिया, इट मीन्स कि मैं जवानी में कुछ करना चाहता था या अभी कुछ करना चाहता हूँ या बचपन में कुछ करना चाहता था, तो उस विजन के बीच में कौन आ रहा है, कौन मेरे उस विजन के ब्रिज को ब्रेक कर रहा है, उसको कैसे हमें सेटल करना है। ठीक है जी। एंड ब्रेन को रिप्रोग्राम कैसे करना है, किसी भी चीज के लिए रिप्रोग्रामिंग हमें अपने माइंड की कैसे करनी है। अपनी सिक्स सेंस की जो पर्सनैलिटीज है, उन पर्सनैलिटीज को हमें किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारी टेक्निक्स मतलब हम एनएलपी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए मैंने सबको बार बार विनती करी कि आप मैक्सिमम लोगों को क्लास के अंदर जोड़े। कोई बात नहीं, जो भी आपकी भैया से नाराजगी है उसको खत्म करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग जोड़िए, जिससे कि जब आप इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये बाद में आप चाहेंगे कि ये चीज की रिकॉर्डिंग मिले, ये चीज हम ऐसे लोगों को बता दें या आपके डाउट्स आएंगे। इससे अच्छा आप लोगों को आज ही जोड़ लो, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे फ्यूचर में। और जब कभी आप स्टार्टअप के अंदर आएंगे, मतलब आप कोई भी व्यक्ति इनमें से बिजनेस कर सकता है, एनएलपी करने के बाद आगे बढ़ सकता है। जब भी आप स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट में आएंगे तब भी आपको एक दो साथियों की जरूरत रहेगी, तो साथियों का प्लेटफॉर्म भी आपका बनेगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, इफ यू बिलीव इट देन यू रिसीव इट।
NLP इज ऑल अबाउट कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना, आप कितना बिलीव रखते हो टेक्निकल टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर आपका इसके ऊपर बिलीव है तो आप रिसीव भी करोगे, और अगर आपका बिलीव नहीं है तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे। और NLP बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करती है। NLP का मतलब होता है कि आज जो बीज डाला उस बीज के ऊपर एक टैट है, मतलब 3 महीने या 5 महीने में एक पौधा उगेगा और वो अपना खुशबू और रिजल्ट आपको देगा। मतलब जैसे हम अफर्मेशंस डालते हैं, वो सारी चीजें करती हैं जिनके रिजल्ट्स के ऊपर कोई गारंटी नहीं होती कि कब आएगा, आएगा इस बात की गारंटी है, ठीक है जी। बट NLP के अंदर हम बहुत ज्यादा आगे भागते ही नहीं है, इसलिए हम हर साल NLP रिपीट करते हैं अपनी क्लास के अंदर भी और यहाँ भी। मतलब यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन का हमारा फिक्स है, हर ईयर एंड में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हम NLP ही करते हैं। मतलब क्योंकि इसके बेनिफिट हमें अगले पूरे साल मिलते हैं, फिर हम इसको रिन्यू कर लेते हैं, फिर हम इसको रिन्यू कर लेते हैं नई नई टेक्निक्स के साथ। तो एक बार अगर आप NLP करोगे ना तो आपको ऐसा टेस्ट लग जाएगा कि आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। इस ट्रेनिंग को आप नहीं भूलेंगे, आप बार बार चाहेंगे कि ये ट्रेनिंग हो, बार बार आप कहेंगे ये चीज हो। और क्योंकि ये ट्रेनिंग एकदम साइंटिफिक है, डेटा पूरा का पूरा न्यू है आपके ब्रेन के लिए। वीकेंड से जैसे हम उसकी बात करते हैं, क्या नाम, रेकी की बात करते हैं या आध्यात्मिक चीजों की बात करते हैं, तो यहाँ पे आध्यात्मिक चीजों में हम चमत्कार को ढूंढते हैं। यहाँ पे आप विज्ञान के अंदर चमत्कार को ढूंढेंगे और विज्ञान चमत्कार दिखा देता है, ये चमत्कार के राज खोल देता है, ठीक है। अध्यात्म में भी ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है NLP, क्योंकि अध्यात्म में जो मैं एक बात आप लोगों से बार बार शेयर करता हूँ कि जैसे समुद्र में लहरें हैं वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर विचार हैं जो कभी थमते नहीं है, और जो लहरों को देख के देखता ही रहे, मतलब वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और एक व्यक्ति होता है जो लहरों पे ट्रेवल करना जानता है, मतलब लहरों के ऊपर स्केट करता है वाटर के ऊपर, वो इंतजार करता है और बड़ी वेव आए, और बड़ी वेव आए, मैं और बड़ी छलांग लगाऊंगा, मैं और अच्छे से प्ले करूंगा इस चीज को। तो NLP वो है जो आपके दिमाग में आने वाले विचारों को के ऊपर आपको कैसे प्ले करना है, उन लहरों के ऊपर आपको कैसे ट्रेवल करना है। और ज्यादा विचार मतलब और ज्यादा पैसा, और ज्यादा विचार मतलब और ज्यादा वेल्थ। वो जो 70,000 विचार हर रोज हमारे दिमाग के अंदर आ रहे हैं ना, वो 70,000 में आपकी मर्जी के 70 भी नहीं है जो हर रोज 70 जा रहे हैं। और NLP आपको मदद करती है कि 70,000 में से एटलीस्ट, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कहता है 50% विचार हमारे होते हैं। 50% का मतलब होता है बिग 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 अचीवमेंट। कहते हैं 5% विचार भी कंप्लीट वो हो जाए अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए, तो 50% आ रहे हैं। अभी तो ये आता है ना मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, ऑटोमेटिक विचार आएगा कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, और आपका दूसरा माइंड भी कहेगा यस बहुत अच्छी है। अब ये विचार आता है ना कि पैसे नहीं है, या पैसे कहाँ से आएंगे, हमारा काम नहीं चल रहा, तब भी विचार आएगा जब पैसे आएंगे कि आपने पैसा मांगा था इसलिए पैसा आ गया। अब वो जो ना करने वाला माइंड है ना, जो एक नेगेटिव माइंड है, जो वी कैन नॉट से नेगेटिव माइंड, एक जो हमारा अदर माइंड है जो हमें ये कहता है कि जैसे आपने कहा नया काम करना है, घाटा होगा या फायदा, दूसरा माइंड बोलेगा। आप कहोगे फायदा होगा, वो कहेगा घाटा भी तो हो सकता है। यहाँ पे वो गेम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कहेंगे नया काम करना है, वो कहेगा हाँ आपने सोचा था नया काम करना है। फिर आप कहोगे घाटा होगा या फायदा, फायदा सोचा तो फायदा ही होगा। दूसरा माइंड हमारे साथ अलाइन हो जाएगा। समझिए कि एक गाड़ी है, सड़क पे जा रही है, व्हील उसके अलाइन नहीं है तो गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी स्टीयरिंग छोड़ते ही, ठीक है जी। और गाड़ी के व्हील अलाइन है तो आप स्टीयरिंग छोड़ दो तो गाड़ी सीधी ही चलती जाएगी। ऐसे ही ये समझ लीजिए बॉडी के साथ आपका बिहेवियर और अपने विचारों के साथ, कॉन्शियस माइंड के साथ आपका बिहेवियर अलाइन हो जाएगा NLP के अंदर। और जब वो अलाइन हो जाएगा ना, गाड़ी ऑटो गियर में चलेगी। गाड़ी ऑटो गियर में कैसे चलेगी? रात को सोते हुए सपना आएगा, चारों तरफ से कस्टमर आ रहे हैं, हर तरफ से पैसा आ रहा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सपनों में भी ये चीज आने लग जाएगी। और जब सपनों में भी ये चीज आने लग जाएगी ना, तो इसका मतलब आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है, वो वही बोल रहा है जो आप उससे सुनना चाहते हैं। और यही सिर्फ टेक्निक NLP में पॉसिबल है। हिप्नोसिस में somebody, हिप्नोसिस में भी आ रहे डॉक्टर, जब हम हिप्नोसिस सीखते हैं कि वी आर ए डॉक्टर, बट डॉक्टर खुद का ऑपरेशन मुश्किल कर पाता है। हर जगह उसकी पकड़ नहीं है ना। मान लो एक ब्रेन का डॉक्टर है, अपना ब्रेन खोल के तो शीशे में देख के ऑपरेशन करेगा नहीं, उसको दूसरे डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। दिल का डॉक्टर है तो अपना शीशे में देख के तो ऑपरेशन करेगा नहीं, इसको दूसरे डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा।
एनएलपी में आपको किसी की सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल बिना बैसाखियों के चलने वाले इंसान है, बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आज की डेट के अंदर तरसते हैं लोग। आज अगर फेसबुक पे लाइफ कोच कोर्स डाल दूंगा ना, जानबूझ के नहीं डालता, मैं कहता हूँ जो यूनिवर्स मुझे देगा ना ऑडियंस, वो मेरे लिए गोल्ड गिफ्ट होगी। मैं उस ऑडियंस को दूसरे अपने जो हमारे भाई बंधु हैं, मतलब जो लाइफ कोच की क्लासेस करते हैं, मैं उनके पेट पे लात नहीं मारना चाहता। एक बात लिख के दे सकता हूँ, 20,000 आदमी 50,000 आदमी क्लास में आएगा ही आएगा। तरसते हैं लोग एनएलपी के कोर्स के लिए, इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है। जिसको इसकी कीमत पता है उसको पता है। अंगारों पे चलाना हो अगर आपको, तो 5 मिनट में अंगारों पे चला दूंगा आपके ऊपर। गरम सरिया हाथ में पकड़ना है, और इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, एनएलपी कर सकती है ये। एनएलपी में हमने गोवा में चलाए हुए लोग, गोवा में लोगों को मैंने 5 मिनट में आग पे चलाया हुआ है। और अभी कसार देवी लेके जाऊंगा तो वहां भी चलाऊंगा, स्पेशल बंदोबस्त किया है मैंने कोयले का। आग पे चलो, आपकी स्किन बर्न नहीं होगी, आपका ब्रेन है केयर टेकर। अब कुछ भी एडवेंचर करो अपनी लाइफ के अंदर, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। आप वेयर इज प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता है कि मेरे पास एक ग्लैंड है जिसका नाम फीमेल ग्लैंड है, जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसका नाम थायराइड ग्लैंड है, बट ये काम डॉक्टर का है कि वो ग्लैंड कैसे काम करता है। और ये इसको अज्ञान कहते हैं, कि मैं इसको बैसाखी कहते हैं कि 500 का नोट कमाने का काम आपका है, वो नोट डॉक्टर को देने का काम भी आपका है, और डॉक्टर कब बताने का काम आपका है, डॉक्टर का है वो बताने का काम। ग्लैंड आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा आपके क्या बोलने पे, और वो बोलने पे ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको बोलना है या नहीं बोलना। आप कह दो 2 दिन मुझे मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, आप बीमार कैसे हो जाओगे? इमीडिएट बीमार कर देगा आपका ब्रेन। लेकिन बीमार करने के लिए उसको कुछ पलों के लिए आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करना पड़ेगा, उसकी पावर को कम करना पड़ेगा, तभी आप बीमार होगे, अदरवाइज आप बीमार नहीं होगे। ठीक है जी, लेकिन आपने कहा इसलिए वो करेगा। आप समझ लीजिए आप सब अलादीन है और आप सबके पास चिराग है। एनएलपी है बस उस चिराग को रगड़ने की टेक्निक, मतलब इसके आगे कुछ भी बोलना बेकार है। और आपका जिन वही करेगा जो आप कहोगे। अब जिसको जिन चाहिए वो लोग क्लास में आइए, और जिसको जिन नहीं चाहिए वो चिराग में बंद हो जाइए, खुद जिन बन जाइए। क्योंकि आइदर कोई और हमारी जिंदगी को ड्राइव करेगा, आइदर हम खुद करेंगे। या तो कोई और मेरी लाइफ को चलाएगा या मैं चलाऊंगा। आपको बता देता हूं, ऐसे हजारों इवेंट है कि जहाँ पे वर्स्ट से बेस्ट होते हैं लोग, वर्स्ट से बेस्ट कंडीशंस के ऊपर आते हैं। और खजाना किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आज आपको कोई बता देना कि आपके घर के नीचे 30 फुट पे खजाना दबा हुआ है, और गारंटी कर रहा हूँ दबा हुआ है, तब भी आपको मेहनत करके ही निकालना पड़ेगा, वो वैसे बाहर नहीं आएगा खजाना खुद से निकल के। तो आपको यही बता रहा हूँ कि आप सबके ब्रेन में खजाना दबा हुआ है। 1 बिलियन न्यूरॉन्स की फौज है आपके ब्रेन के अंदर, 1 बिलियन न्यूरॉन्स की फौज। 50% भी आपने अपने साथ जोड़ ली ना, तो इतने एम्प्लॉय किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास नहीं जितने आपके पास हैं। और मैं किसके लिए जोड़ूंगा? अपने लिए जोड़ूंगा, ब्रह्मांड के लिए जोड़ूंगा, अपने परिवार के लिए जोड़ूंगा, समाज के लिए जोड़ूंगा, सोसाइटी के लिए जोड़ूंगा। दैट्स इट। ये आपके दिमाग में होना चाहिए और आप उसकी पावर को देख सकते हैं। और एनएलपी का कोर्स करने के बाद बड़े बड़े कुछ कोर्स हैं, मैं नाम अभी नहीं लूंगा, माइनर हो जाएंगे आपके सामने। जो आज आपके लिए बड़े बड़े कोर्स हैं कि मुझे सीखने हैं, आप कहोगे दैट इज माइनर, ये कोर्स तो माइनर हो गए हैं मेरे लिए। और सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं, सीक्रेट ब्रेन, साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन, डार्क साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सुपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, सारे टॉपिक एनएलपी के अंदर आते हैं। 1 महीने का कोर्स है और लगातार 1 महीना ये कोर्स चलेगा, तो आप समझ लो कितने टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे। खींचते हैं हम इस कोर्स को, 6-6 घंटे क्लास, 4-4 घंटे क्लास, आप मेरे यूट्यूब पे देख लीजिए, खींचना पड़ता है, इतना कंटेंट है इस कोर्स का। तो आप सीरियस होके अगर अपनी विल पावर के साथ जुड़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा इस कोर्स को करने में। और लिखित में ले लो मेरे से, जितना आपका बैंक बैलेंस है उसके 8 गुना, अगर आप एनएलपी में ढंग से जुड़ते हैं तो, पैसे की बात है तो, ठीक है। और एक पैरालिसिस व्यक्ति बिना किसी मेडिसिन के खुद उठ के चल सकता है, इतना पावरफुल है हेल्थ और वेल्थ के लिए कोर्स। अगर आप अपनी सीरियसनेस दिखाएंगे तो पाएंगे कि ये कोर्स सिर्फ कोर्स नहीं है,
ये कोर्स वो है जो जनरेशनों को सुधार सकता है, मतलब कई जनरेशनों का सुधार हो सकता है इस कोर्स के साथ आपकी। तो मेरे तरफ से इतना ही है, और सबसे विनती करना चाहूंगा कि 130 लोग हैं, 2 चीजें हैं, 5 आदमी और 5 सब्सक्राइबर, बस इतना ही काम करना है आपको, और आज रात को सोने से पहले करना है। अगर आप ये करके सोएंगे ना, तो रात को सोते हुए कहना शुक्रिया भगवान मुझे मौका देने के लिए, तसल्ली वाली नींद सोएंगे आप, आपकी नींद की भी गारंटी है आज की। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी नींद भी इतनी बढ़िया होगी आज की। एंड कहते हैं कि पावर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप कोई कमिटमेंट करेंगे ना जीवन से या चीजों से, तब वो चीजें आपको रिजल्ट देंगी। मतलब कमिटमेंट ही रिजल्ट देती है, और नॉन कमिटमेंट महंगाई बढ़ाती है। आज आपको जो कोर्स फ्री में मिल रहा है, ये कोर्स बहुत महंगा है मान लो, ठीक है। इसकी महंगाई का कारण पता है क्या है? अगर आप अच्छे अच्छे ट्रेनरों से पूछते हो कि यार तुम फ्री में क्यों नहीं सिखाते, साल में एक कोर्स तो फ्री में कर दिया करो, चलो पूरा साल पैसे से करते हो, तो वो उनका जवाब बड़ा सीधा और सरल होता है, आकाश जी लोगों को फ्री के काम की कदर नहीं होती। वो भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप कमिट में नहीं है, हमने आपसे मान लो 5 आदमी मांगे, मान लो वही फीस हो गई हमारी, 5 आदमी मतलब हमारी फीस, 5 सब्सक्राइबर मतलब हमारी फीस। वहां पे ना कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे आपकी कि आपको देने ही देने हैं। और अगर आप कमिटमेंट इस कोर्स की फीस अगर लगा दें 5000 रुपये, तो भी हमारा ही मजाक उड़ेगा कि भैया 1.5 लाख का कोर्स 5000 रुपये में करवाया जा रहा है, तो भी हमारा ही मजाक उड़ेगा। अब अगर इतना ही कहा जा सकता है, इफ यू रिस्पेक्ट भैया एंड दीदी जो आपके लिए 600 दिन से एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट की एवज में आप इस ग्रुप को, इस फैमिली को बड़ा कीजिए, और उस रिस्पेक्ट की एवज में आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मतलब हमारी आपसे ये विनती है, और विनती ही हम लोग आपसे कर सकते हैं हमेशा। उस रिस्पेक्ट के एवज में आप अपने ग्रुप को बड़ा कीजिए। मैं कहता हूँ कि IVS की इतनी सारी ब्रांचें हैं हमारी, हर ब्रांच 10-20 आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं पकड़ती? कल्पना मैडम अगर 50 लोगों को ना लाए ना मेरी क्लास में, तो इनसे पूछो इनको क्या पनिशमेंट मिलती है। फोन नहीं उठाया जाता इनका अगले 10 दिन तक कि 50 लोगों की अटेंडेंस आपने क्यों नहीं दी। और ये क्लियर है तो मतलब क्लियर है। जब ब्रांचें ली हैं, आपने कमिटमेंट की है, तो यू हैव टू डिलीवर। 20-20 आदमी, 25-25 आदमी, और आप अपने लोकल एरिया में ब्रांचों को नहीं फैलाएंगे, तो फिर आपकी ब्रांच मैनेजर, आप ब्रांच मैनेजर, इस बात को कौन समझेगा? ब्रांच मैनेजर वो होता है जिसका लोकल में होल्ड होता है अपने, मतलब इस एरिया में मैं हूँ। और बॉस ब्रांच मैनेजर से तब डरता है जब उसको पता है कि ये ब्रांच मैनेजर बहुत अच्छा काम करता है। नहीं तो बॉस इस ऑप्शन में रहता है, इससे अच्छा कोई मिलेगा तो उसको दे दूंगा। बॉस तब डरेगा ना जब आप बॉस को रेवेन्यू दोगे, और बॉस को लगेगा कि अगर इस आदमी को छोड़ा तो 500,000 आदमी मेरे नुकसान हो रहा है इसको छोड़ने से, तो मैं इसको पकड़ के ही रखूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। और यहाँ पे भैया हमारे बड़े शांत प्राणी हैं, बहुत शांत प्राणी हैं, ठीक है। इतने शांत हैं कि हम चाह के भी उनकी शांति भंग नहीं कर पाते, ठीक है जी। लेकिन आप सब इनफ मैच्योर हैं, और मैं चाहता हूं कि हम लोग आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। और हमारे गुरुओं के बारे में अगर सोचा जाए, 1 सेकंड का ब्रेक लूंगा, एक इमरजेंसी कॉल है मेरा, 1 सेकंड का ब्रेक लूंगा। हाँ, तब तक हमारे अशोक जी बोलेंगे। अशोक जी बोलते हैं, किशोर जी वेलकम सर, वेलकम। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी, जय जिनेंद्र। महावीर जी आना है 29, 30, 31। महावीर जी पहुंचना है सीधा लंदन से। महावीरा जी में सेमिनार, श्री महावीर जी में सेमिनार रखा है। अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक। 29, 30, 31 जयपुर के पास से भैया अपना महावीर जी तीर्थ क्षेत्र है, अच्छेकारी तीर्थ क्षेत्र। वहाँ पे IVS के थ्रू जो है एक सेमिनार रख रहे हैं 29, 30 एंड 31 को मार्च। होली मिलन तो टीम आ रही है यूके? नहीं, यूके से आना है आपको। यूके से सेमिनार रख लेंगे ना एक बार। महावीर जी इंडिया। सॉरी हमारे गुरुओं का क्या काम रहा है हमारे बीच में आज तक? हमारे गुरुओं के पास एक अच्छी नॉलेज रही है, अलाइटमेंट रही है, और हमारे गुरुओं को कभी किसी चीज की कोई मोह माया नहीं हुई, चाहे वो भौतिक हो या कुछ भी हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में एक चीज हमेशा रही है कि उन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढा कि ईश्वर मेरे पास ये शक्ति क्यों, और मेरे पास ये पावर क्यों? चाहे
तो पैदा होते ही समाधि ले ले, जो इतने ज्ञानी होते हैं पैदा होते ही मुक्त हो जाएं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो जागरण का काम करते हैं। गुरु हमारे समाज को जागृत करते हैं और बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। यही काम होता है हमारे गुरुओं का। इससे अलग वो, कभी कोई गुरु कहता है कि मुझे पैसे दो, कभी किसी गुरु ने कहा पैसे दो, कपड़ों तक का जिस व्यक्ति ने त्याग कर दिया हो वो व्यक्ति को कौन सी मोह माया घेर सकती है? कोई मोह माया नहीं घेर सकती। लेकिन फिर भी वो हमारे लिए कष्ट सहते हैं, हमारे जागरण के लिए दिन रात प्रवचन देते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नई नई चीजों की खोज करते हैं और हम तक वो सारी चीजें देते हैं और वो रास्ता में पहुंचाते हैं। इसी वजह से वो गुरु कहलाते हैं। ठीक है जी। और अगर हम अपने बारे में सोचें और हमें उनके मार्ग पे चलना हो तो हम नहीं सोच सकते कि हम कोई गलती कर रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम भी ये नहीं है, आईवीएस को भी छोड़ देते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी फाउंडेशन को भी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। व्हाट इज आवर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज मैंने जितना सीखा उसको मैं बांट दूं, आज मैंने जितना सीखा उसको मैं बांट दूं। पात्र रोज थाली में खाना खाते हैं और रोज थाली को साफ करते हैं, तो रोज ज्ञान को धारण करते हैं, तो रोज ज्ञान बांटना भी तो चाहिए हमें। ठीक है जी। और प्रकृति का ये नियम है कि एक सांस लेना है और एक सांस छोड़ना है। तो फिर एक हाथ से ज्ञान लेना है और एक हाथ से बांटना है, एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे है। तो ये जब हम अपने मन में भावना ले आएंगे ना, तब खर्चा होगा भैया का, उससे पहले खर्चा नहीं हो सकता इनका। उससे पहले वो इसी आईडी पे काम करते रहेंगे, बिलो 500 वाली पे, और आप उनकी बचत करवाते रहेंगे। आप उनका भी खर्चा करवाइए, उनको भी पनिशमेंट दीजिए कि 1000 लोगों वाली आईडी ले। और व्यक्तिगत विकास के लिए, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आईवीएस एक प्लेटफॉर्म है। ये नहीं पता कि कब आप इससे बड़ा प्लेटफॉर्म बना लो और हम लोग आपकी क्लास में स्टूडेंट बन के बैठे हैं। बिल्कुल सही। अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाइए जरूर, क्योंकि हमारे गुरुओं ने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि उन्होंने समाज के लिए सिर्फ बांटा है। जो वो लेके आए, चाहते तो हिमालय जाके समाधि भी ले सकते थे, चुपचाप बैठे भी रह सकते थे, किसी से बात भी ना करते, लेकिन उन्होंने बांटा है। भारत भ्रमण किया, दुनिया का भ्रमण किया, कहाँ कहाँ प्रचार नहीं किया। क्या जरूरत थी? जब उनको कोई मोह माया नहीं, उनको फेम चाहिए था क्या? उन्होंने तो समाधि से पहले भी ये बोला कि हमारे नाम की मूर्तियां मत बनाना, बन गई अलग बात है, लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमारे नाम की मूर्तियां बनाना। उन्होंने क्या कहा कि अपने धर्म को जन जन तक पहुंचाओ, हमारे अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाओ। और विचार अगर ग्रेटिट्यूड से भरा है, विचार अगर फॉरगिवनेस से भरा है, और विचार के अंदर अगर प्रकृति का उद्धार है, तो वो विचार नहीं है, वो समाज का आहार है। मतलब समाज को उस आहार की जरूरत है, उस पोषण की जरूरत है। और वो यही चाहते हैं कि समाज मजबूत बने और समाज को वो पोषण मिले। लेकिन वो तब पॉसिबल हो सकता है अगर, मैं मतलब ये बात बोलता हूँ हमेशा, कि आप अपने गुरु की कितनी भी आराधना करो, आपका गुरु कभी आपसे खुश नहीं होगा अगर आपने उसके कदमों पे चल के उसको टक्कर नहीं दी। तो अपने गुरु से कभी सामना हो और हमने ये कहें कि मैंने आपकी पूजा किया, तो कभी कहेंगे तो मैंने तो कहा ही नहीं मेरी पूजा करो, मुझे क्या मिल रहा है आप मेरी पूजा करोगे। और पूजा में भी हम कुछ ना कुछ तो रखते ही हैं डिमांड अपनी, कि मुझे ये दे दो या मुझे वो दे दो। गुरु कहता है गुरु के मार्गदर्शन पे चलो और गुरु से एक कदम आगे बढ़ो। जब आप गुरु से एक कदम आगे बढ़ोगे ना, तब आपकी इतनी हिम्मत होगी कि आप अपने गुरु को अपने कंधे पे बिठा सको। उससे पहले तो हमारा गुरु हमारे कंधे पे बैठेगा ही नहीं। रावण ने क्या किया था? नाम से तो वो रावण है, लेकिन रावण ने इतना योग किया था, इतनी तपस्या की थी, इतना कुंडलिनी मेडिटेशन किया था कि भगवान शिव को कंधे पे बिठाया था। ठीक है। और हमें सीखना चाहिए उस व्यक्ति से कि उस व्यक्ति ने इतनी हिम्मत तो दिखाई, आज तक कोई दूसरा आया ही नहीं ऐसा जो अपने गुरु को कंधे पे बिठा सके। और गुरु पे कंधे पे जो आदमी बिठाता है ना, वो जमीन से जुड़ा होता है और ग्रेटिट्यूड वाला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर, पूरी उसकी रिटायरमेंट की स्पीच में उसने अपने गुरु का नाम कितनी बार लिया और अपने गुरु को कंधे पे बिठाया, और वो व्यक्ति कितना जमीन से जुड़ा हुआ है। आज तक वो किसी कंट्रोवर्सीज में नहीं आया, किसी भी सामाजिक या किसी कंट्री के नाम पे या किसी भी नाम के अंदर। तो जब आप गुरु के विचार को आगे पहुंचाने की प्लेटफॉर्म पे बढ़ेंगे ना, तब गुरु हमारे साथ पीछे से हमें सपोर्ट देगा, तब हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस केस में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो आप ये मत समझो कि हमें आईवीएस के लिए काम करना है, किसी व्यक्ति के लिए काम करना है, हमें व्यक्तिगत विकास के लिए काम करना है। और क्या
मैं बिना भैया से भी क्वेश्चन ब्लंटली पूछ सकता हूँ ये वाला, क्या इनको बुरा लगेगा कि अगर इनकी ही टीम से निकल के कोई व्यक्ति इनसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना लेगा? हमारे लिए तो बहुत प्राउडफुली बात है वो, कि जब हमारी ही टीम से कोई व्यक्ति जा रहा है और आगे बढ़ रहा है, अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेंगे तो फिर हमें वो ज्ञान भी मिलेगा जो अभी रुका हुआ है, जो हमने फिल्टर लगा रखे हैं। वेयर इज प्रॉब्लम कि हम श्रिंक रखते हैं चीजों को, हम सोचते हैं कि नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ज्यादा क्यों बांटूं, मैं ज्यादा क्यों बोलूं, और वो श्रिंकनेस हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और हमारे गुरुओं ने क्या किया, नंगे पांव दिन रात अलग अलग दुनिया के स्टेटों में, सिटियों में, कंट्रियों में 3-3 महीने 4-4 महीने अगर आप पढ़ोगे तो सफर किया उन्होंने। 4-4 महीने लग जाते थे एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंचने में, आज तो 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है, प्रचार किया, ठीक है। होंठों पे सिर्फ पानी का वो रहता था, सिर्फ हल्का सा पानी, उंगली से पानी लगाते थे, पानी तक भी नहीं पीते थे, इतना। अभी भी करते, अभी भी चल रहा है, अभी भी हमारे मुनि संत बगैर चप्पल के पैदल ही विहार करते हैं। तो वो किसके लिए विहार कर रहे हैं? वो अपने रास्ते पे चल रहे हैं ना, सारा त्याग कर। और हम सामाजिक जीवन में रह के डिजिटल फोन हाथ में रख के भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं सभी लोग। मतलब हमें अपने अध्यात्म पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम 20-10 लोगों को दिन में फोन करके ये नहीं कह सकते कि शाम को क्लास ज्वाइन करनी है, मैं क्लास में ही मिलूंगा? 10 लोगों को हम बोल सकते हैं आराम से, और 10 व्यक्तियों को बोलेंगे मैसेज में, क्लास में, तो लोग जुड़ेंगे, लोग आएंगे। कारण क्या है कि जब तक आप उनको बताओगे नहीं तब तक लोग आएंगे नहीं। और बहुत सारी चीजों में हम खुद को गलत पाएंगे जब हम एनालिसिस करेंगे। किस्मत को गलत नहीं पाएंगे, लक को गलत नहीं पाएंगे, सामने वाले को गलत नहीं पाएंगे, हम पाएंगे कि हम ही गलत हैं। और मैं ये नहीं कहता IVS के लिए, स्वयं के विकास के लिए भी आप इस प्रचार को कीजिए, अपने धर्म के प्रचार को कीजिए, अपने गुरुओं की जो शिक्षा है उसको बांटना शुरू कीजिए। और आपको भी, हम नहीं चाहते कि आप लोग हमारी क्लास में 6 महीने से ज्यादा हम लोग आपके चेहरे देखें। हम चाहते हैं कि 6 महीने बाद आपके द्वारा दिए हुए हमारे पास 6000 नए लोग आ जाए और आप कहीं और पे क्लास ले रहे हो। हम ये चाहते हैं कि आप टीचर बने और नयों को मौका दें। अब आप ही हमेशा स्टूडेंट रहेंगे तो नयों को मौका हम कब देंगे? और लाइफ एक बार मिलती है, बेहिचक बिना डरे बांटना चाहिए। मेरी पहली वीडियो देख लो, IVS चैनल की पहली वीडियो देख लो, पहली वीडियो की प्रिपरेशन कैसी थी, आज कैसी है। सबको पहला स्टेप लेना ही पड़ता है, सबको एक बार शुरुआत करनी ही पड़ती है। आज से शुरुआत कीजिए, अभी से शुरुआत कीजिए, एंड ट्रस्ट मी, गुरु से भी हमें मांगना नहीं चाहिए। गुरु की कृपा हो तो बढ़िया, ना हो तो बढ़िया, वो हमारा गुरु है, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गुरु के प्रति भी हमारा ये भाव होना चाहिए कि गुरु जी मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपके विचार को आगे पहुंचा पा रहा हूँ, वो करो। व्हाट्सएप पे एक मैसेज करो, भगवान महावीर का कोटेशन निकाल के स्टेटस पे लगाओ, और लोगों को जोड़ो, और लोगों को बताओ क्लास के बारे में, और एक संगठित क्षेत्र बनाओ। एक व्यक्ति 50-50, 100 आदमी की टीम बनाओ, प्रोग्राम करो। कोर्स की आपको कोई दिक्कत नहीं है, जितने कहोगे उतने कोर्स आपके लिए हाजिर हो जाएंगे यहाँ पे। तो मेरी सबसे यही विनती रहेगी कि मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा, और अच्छी लगी हो तो आशीर्वाद चाहूंगा। एंड किसी भी रूप में आप व्यक्तिगत विकास के लिए लोगों के साथ जोड़ो। एक बड़ा संगठन ही एक बड़ा समाज का विकास कर सकता है, आप अकेले नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आप बीजेपी और कांग्रेस का साइज देख लो, इतना साइज है तो 2 ही नाम आते हैं जी, ये प्रधानमंत्री बनेगा या ये बनेगा। राहुल गांधी की शक्ल देख के प्रधानमंत्री नहीं बोलते लोग, राहुल गांधी का संगठन देख के बोलते हैं। बीजेपी में मोदी की शक्ल नहीं चलती, संगठन होता है कि पीछे RSS है जी, पीछे ये संगठन है, वो संगठन है। और क्या ये इनके अपने संगठन भी काफी नहीं होते, ये भी आगे छोटी छोटी पार्टियों से कोलैबोरेशन करते हैं, NGO वालों के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, बाबाओं के साथ कोलैबोरेशन करते हैं जिनके भक्त होते हैं। तब जाके ये लोग उस लेवल पे अपने आप को रख पाते हैं, फर्स्ट और सेकंड लेवल पे। और हम अब सोचें कि अगर हमें अपने समाज को फैलाना है या लोगों तक इन बातों को पहुंचाना है, तो मैं आपको बता देता हूं, हम सबको जिम्मेवारी उठानी होगी IVS के प्लेटफॉर्म से। जब हम सब जिम्मेवारी उठाएंगे ना, तब मजा आएगा। और ऐसा होना चाहिए कि 100 लोग आपके आलोजीत जैन जी हैं, और जब भैया लोअर में एंट्री करे तो 100 लोग होने चाहिए वहां पे, ताकि भैया आए तो घूमने फिरने आए थे, लेकिन आप इनसे वहां पे प्रवचन करवाएं, वहां पे आप इनसे कोई ना कोई सेशन करवाएं।
50 ब्रांच है तो 50 ब्रांचों में इनकी विजिट होनी चाहिए, पैसा थोड़ी ले रहे हैं, लेकिन संगठन होना चाहिए। जब संगठन बड़ा होगा तभी हम अपने धर्म का और अपने धर्म के जो गुरु हैं हमारे, उन गुरुओं का प्रचार कर सकते हैं। अगर संगठन बड़ा नहीं होगा तो हम प्रचार नहीं कर सकते। और संगठन उसका मजबूत होता है, जिसका संगठन मजबूत होता है वही व्यक्ति बनता है। भगवान गौतम बुद्धा ने भी संगठन पे बहुत काम किया था। और एक बाबा है नीम करोली बाबा, जो कि बहुत माने हुए बाबा है, आप लोगों ने पढ़ा और सुना होगा उनके बारे में, बट उनका संगठन ने काम नहीं किया। तो बाबा जी के समाधि लेने के बाद सब शांत है। और जिनके संगठन काम करते हैं ना, वो धर्म ही बना देते हैं। बाइबल बना ही तभी है, क्रिश्चियन धर्म ही तभी बना है, संगठन ने बनाया है। 11-12 आदमियों ने मिलके ऐसा संगठन बनाया कि आज बाइबल में 12 धर्म है। पता है आपको? 12 प्रकार के धर्म है क्रिश्चियंस के अंदर। एक था विचार देने वाला, उसने 12 की ड्यूटी लगाई कि अलग अलग दिशाओं में जाओ और अपने धर्म का प्रचार करो। आज 12 हो गए धर्म, सबने अपने अपने बना दिए। 12 हो या 25 उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि प्रचारक की शक्ति कितनी है। और जो प्रचारक होता है वही किंग होता है। आप समझ लीजिए, अगर आप प्रचारक हैं और भैया IVS के मालिक हैं तो वो कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ हैं। मालिक था लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, लेकिन मोदी था सिर्फ प्रचारक। आज योगी कौन है? सिर्फ प्रचारक, समझ रहे हैं? और प्रचारक, चेहरा तो प्रचारक का ही होता है, दूसरे व्यक्ति का चेहरा नहीं होता, दूसरा तो नाम का होता है। लेकिन आज मोदी कहाँ है? कहाँ है आप देखो, और कितने फास्ट स्पीड पे पहुंचे हैं वहां तक। तो जितने स्ट्रॉन्ग आप प्रचारक बनेंगे उतना ही आपका अपने गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड है, उतना ही आपका अपने धर्म के प्रति ग्रेटिट्यूड है, उतना ही आपका समाज के प्रति ग्रेटिट्यूड है। इसलिए आपको बार बार बोलते हैं कि आप लोग स्टूडेंट ना रहे, टीचर बने। और जब आप कमिटमेंट के साथ टीचर बनेंगे ना, तब मजा आएगा। भार आपके कंधों पे भी आना चाहिए, और जब आपके कंधों पे भार आएगा तब आपका गुरु का आशीर्वाद भी आपके साथ जुड़ा रहेगा। और ट्रस्ट में, गुरु कभी अकेला नहीं छोड़ता। किसी मुसीबत में भी आपका गुरु आपका साथ नहीं छोड़ता, चाहे आप गलत हो या सही। आप आह्वान कीजिए और उधर से आप रिजल्ट देखिए। आह्वान करने का मतलब है समाज में हुंकार भरिए और उधर से रिजल्ट भरिए। अगर आप एक MLA का इलेक्शन लड़ते हैं और हार जाते हैं तो क्या होता है? लोग आपको 1000 जानते थे पहले, और इलेक्शन हारने के बाद 10,000 जानते हैं। बदलाव तो आता है ना, हार और जीत नहीं होती। मैं कितना कामयाब होऊंगा या नहीं वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है मेरे अटेम्प्ट में कितना दम है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा, पूरी ताकत लगाइए, पूरा जोश लगाइए, और गुरुओं के विचार को आगे बढ़ाइए, और IVS को भी सपोर्ट दीजिए। IVS एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे 1000 प्लेटफॉर्म होने चाहिए। और जब चैन से जीने नहीं देना चाहिए उस आदमी को जो हमें परेशान करे। जैसे भैया, जीने मत दो, आज इस ब्रांच में आओ, आज इस ब्रांच में आओ, आज इस ब्रांच में, इतना बिजी रखो कि आपको टारगेट ही ना दे पाए। ठीक है? बॉस हमेशा परेशान करता है, बॉस को परेशान करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, बॉस के लिए इतना काम खिंडा दो कि बॉस आपके कामों में ही बिजी रहे। आप ऐसा ही कीजिए। तो सभी से मेरी विनती है, अपनी पूरी ताकत और ग्रेटिट्यूड। सही बात है, कोई फ्रेंड बुलाता है ना भाई साहब, तो हम जरूर चले जाते हैं। और हमें सोचना पड़ता है कि आज जाए कि कल जाएंगे, या इस बैच में आज जाएंगे, इस बैच में कल जाएंगे। लेकिन यदि सपना जी ने कह दी कि दीदी आज 1:30 बजे आना है, मैसेज सब में डाल दिया, तो अब तो जाना ही पड़ेगा, मैसेज डल गया। कल्पना मैडम अकेले 500 आदमी के, 1000 आदमियों के प्रोग्राम अरेंज करती हैं नेपाल के अंदर, अकेले। कैसे कर लेती हैं? क्योंकि उनका डेडिकेशन है अपने काम के लिए। और जिस व्यक्ति का डेडिकेशन आ गया ना, अभी तक तो एक ही ब्रांच है हमारे NGO की, आप लोगों को सच्चाई बताओ, हमारे NGO की सिर्फ एक ही ब्रांच है और वो नेपाल में ही है। अभी हमारा विस्तार होगा, और उस एक ब्रांच में मेरे को इतना बिजी रखते हैं कि कब आओगे कब आओगे कब आओगे। तो आप सोचो, जब 50 ब्रांच होंगी तो मैं यहाँ कैसे पहुंचूंगा? समझ रहे हैं आप लोग? तो वो ताकत और हौसला मुझे मिलता है कल्पना मैडम के साथ कि यस, ये ब्रांच है जो भी पूरी सेटल्ड है। अब क्या किया कि मैडम जी, नेपाल आपका, ये आपका नेपाल का चैनल है, और ये आप हो, आप इतने वेल ट्रेंड हो, आज के बाद नेपाल आप संभालो। मैं नेपाल से आजाद हुआ और अपना दूसरी जगह पे अपना काम शुरू करूंगा। ऐसे ही जिम्मेवारी भैया के पास भी होनी चाहिए कि अजीत जैन जी रोज शाम को क्लास में आते हैं, बहुत रिलैक्स होते हैं। कैसे रिलैक्स हैं?
टेंशन दो इनको, वो जॉब वॉब से फ्री हो चुके हैं, बच्चे बच्चे उनके सेटल डाउन हो चुके हैं, लगा दो समाज के काम में प्रॉपर तरीके से। जो महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं, बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग पे आपको सपोर्ट कर सकती हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, फोन तो सबके पास है ही है। इस प्रकार से एक अपने संगठन को पूरा मजबूत कीजिए और मजबूत करके आप लोग ताकत बनाइए। कोई व्यक्ति 700 दिन से आपको मजबूत करने पे लगा हुआ है, और अगर एक बात की गारंटी है 700 दिन में उनको कितना रिजल्ट आया ये दिखाई नहीं दे रहा। आपने 7 घंटे लगा दिए दिल से, तो मजबूती यहाँ नंबर में दिख जाएगी आपकी। एकता और मजबूती मतलब जूम के नंबर्स पे नजर आ जाएगी। तो सभी से विनती है कि एक बार शक्ति प्रदर्शन बनता है और एनएलपी की क्लास के अंदर हम अपना वो शक्ति प्रदर्शन करें एनी हाउ। इससे पहले कि इलेक्शन का रिजल्ट आए, कल हम क्लास में अपना रिजल्ट देंगे। 10 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट है और 9 तारीख को हम अपने आंकड़े यहाँ पे सुबह आज से हम लोग कर देंगे, सुबह के सेशन में बोल देंगे, वो बोलना भूल जा रहे हैं। सुबह के सेशन में मैक्सिमम आशीर्वाद दें एंड ट्रस्ट मी, इस कोर्स के सर्टिफिकेशन के साथ ही आपके नाम के आगे इंटरनेशनल लाइफ कोच लग जाएगा एंड दैट इज बिगेस्ट थिंग। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे भारत के अंदर उंगलियों पे गिनने जाए उतने इंटरनेशनल लाइफ कोच है, सिर्फ उंगलियों पे गिने जाए सिर्फ उतने, और आप उस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे सभी व्यक्ति। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ये रेपुटेड सर्टिफिकेट जो है, हाँ जी, ये रेपुटेड सर्टिफिकेट जो रहेगा जिसमें आप उंगलियों में गिने जाने वाले लोगों में गिनती होने वाली है, हमारे साधकों की, हमारे पार्टिसिपेंट्स की, तो ये एग्जाम के बाद ही दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा सर। उसमें तो बाय डिफॉल्ट एग्जाम होता है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें एग्जाम होगा ही होगा। मतलब ऑनलाइन सबके पास लिंक जाएगा, ABCD की ऑप्शन होगी, सब लोग उसको फुलफिल करेंगे। एक स्क्रीन पे एक ही बार टेस्ट खुलेगा, बहुत सारे रूल्स उसके अंदर होते ही हैं। और आप कहेंगे तो कोई सेंटर भी बनवा देंगे आप लोगों के एरिया में, सेंटर पे जाके दे आइएगा। बिल्कुल। चलिए, हमारे किशोर जी भाई साहब लंदन से ज्वाइन है। किशोर जी हमारे साथ लंदन से ज्वाइन है सर, और हमारे बहुत अच्छे वक्ता हैं, कलिंग हैं, मार्गदर्शक हैं। और हाँ, किशोर जी जैन लंदन से हैं। आप आकाश जी हैं सर, हमारे ट्रेनर, हम लोगों को जो छोटे भाई डिफरेंट स्पीच रिलीजिंग की ट्रेनिंग देते हैं। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। आनंद आ गया सर, आज तो वेरी मोटिवेशनल टॉक। एक ऐसा हमेशा इच्छा थी कि हमारे समाज में प्रचारक का होना इतना निहायत ज़रूरी है, जिसकी बहुत कमी खलती है समटाइम। कि दीक्षाएं हो रही हैं, जितनी स्पीड से दीक्षा हो रही है उतनी स्पीड से प्रचारक नहीं बन रहे। सही बात। समस्या ये बहुत बड़ी समस्या है। वी नीड दिस। और इसके साथ साथ बड़ी समस्या ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहीं भी जैन धर्म करिकुलम में नहीं कहीं पहुंच सका सो फार। बाकी सब धर्मों का कुछ ना कुछ अंश पहुंच जाता है। जैन धर्म की सेपरेट आप यूनिवर्सिटी में कहीं भी PhD तक कर सकते हो, इवन UK में भी कर सकते हो। यहाँ पर अर्ली डेज 40 इयर्स बैक कई अंग्रेज़ों ने जैन धर्म में PhD करी है। तो लेकिन आम किसी स्कूल में इसका कोई भी इतना प्रचार नहीं है कि जैन वे ऑफ लाइफ का। तो बाकी एक मैंने आपके शेल्फ के ऊपर पीछे दर्शन किए, रावण संहिता, वो जी मैं भी वही पढ़ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है। इसके बारे में जैसे आपने कुछ अपनी टॉक में मेंशन भी किया, तो आपको सुनना चाहेंगे फ्यूचर में भी। जब कभी कोई आपके प्रोग्राम्स, कुछ सेमिनार्स, कुछ भी हो तो हमें सूचना भेजिए। वी वुड लव टू। नहीं, ये जो ट्रेनिंग क्लास है सर, डेली 7 बजे है कंटिन्यूसली। जी ओके। वैसे मैं आपके बातों पे एक प्रकाश डालना चाहूंगा। देश के गृह मंत्री अभी जैन है और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि करिकुलम के अंदर जैनिज्म की पढ़ाई आए। ठीक है जी। राजनाथ सिंह जी? नहीं, अमित शाह जी। अच्छा ठीक। और अभी पीछे एक विवाद, क्योंकि राजनाथ सिंह जी फॉलो करते हैं जैनिज्म। अमित शाह जी हैं।
अच्छा, अभी पीछे जैन धर्म के ऊपर टिप्पणी की थी किसी सांसद ने और उसका काफी विरोध हुआ था। उसके बाद जैन धर्म एजुकेशन के अंदर आए, इस बात का प्रस्ताव भी आ चुका है और आने वाले 1.5-2 साल के अंदर आपके शब्द जो है वस्तु में बदल चुके होंगे। पेपर के अंदर भी ये चीज आ जाएगी, मतलब आने वाले बहुत अच्छा। ये तो मेरा विचार है तो विकास है, करंट विचार नहीं तो अफेयर्स में बड़ा विकास इंटरेस्ट रहता है और खासकर राजनीति के, तो मेरी नॉलेज में ये चीज है कि पीछे अभी ये घटना घटी है, तो वहां पे ये बात स्पेशली बोली गई है अमित शाह जी के द्वारा कि इस चीज का प्रचार होना चाहिए। मैं उसकी क्लिप भी शेयर नेशनल करिकुलम में वे ऑफ लाइफ जैनिज्म की जो जैन जीवन शैली वे ऑफ लाइफ पर कोई सब्जेक्ट्स होने चाहिए ताकि इसका तारुफ पूरे समाज के साथ रहे। और महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही अच्छा दिन है आज। सो प्रैक्टिकली सॉरी आई जॉइंड लिटिल लेट। मैं सोच रहा था अभी कोई एक्चुअली मैसेज नहीं था सिस्टम में, तो मैंने जब देखा मैंने कहा अरे ये तो एक सेशन आईबीएस का चल रहा है आपका, तो हाउ कम आई एम गोइंग टू मिस दिस। सपना जी सपना जी आप मैसेज डालती ना मेरे पर्सनल नंबर पे डालो तो मैं उसको ना जरूर से सब में डाल दूँ। मेरे जी डाला है, देखिए आप चेक। मैं देख रही थी, मुझे मिला नहीं जी मेरे नंबर पे। खैर अभी फिर से भेज दूंगी जी। नहीं भेजना है तो किशोर भैया बता दें कि हमारे मेरे मोबाइल में सब ग्रुप बने हुए हैं। अर्चना के मोबाइल पे भेजो तो मैसेज इधर उधर जाएगा, मेरे ग्रुप में पड़ा रहेगा। एग्री विद यू। मैं थोड़ा क्वेश्चन इसी के ऊपर ही थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अबाउट 85 ग्रुप्स चल रहे हैं इस टाइम सिस्टम के ऊपर थ्रू आउट बिकॉज ऑफ माई यू नो जो टॉपिक्स जर्नलिज्म में थोड़ा टीवी रेडियो के माध्यम से तो कई चीज़ें मिस हो जाती है। कोई पर्सनल अगर मिल जाता है ना तो मैं 100% कोशिश करता हूँ स्पेशली जेंट्स के साथ रिलेटेड। बाकी सब छोड़ के मैं इसको मैं ज्वाइन करूँ। मेरी रिक्वेस्ट है अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लिए थोड़ा ठीक रहेगा। मैं तो ट्राई करूंगा कि आप, मैं 1 बार 2 बार 4 बार डाला भी हूँ आपको, अभी फिर से मैं ट्राई करूंगा। और ये वाली क्लास तो हमारी सर आप कभी भी 7 बजे रेगुलर ही रहेगी इंडियन आई। डन सर डन। और भैया हमारी ये क्लास जो है 22 नवंबर से स्टार्ट है, जिसमें रेकी कोर्स हम कंप्लीट करा चुके हैं। गर्भ संस्कार का कोर्स भी आकाश चावला भैया के द्वारा कराया गया। आकाश चावला भैया के बारे में बताती हूँ, यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन के ये इंचार्ज हैं। पूरा ये फाउंडेशन एक एनजीओ है जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करता है और ये पूरा जो है अपनी पूरी संस्था जो है ये पूरी मतलब कहते हैं ना ब्रह्मांड के जीव के लिए काम करती है और ये मानव कल्याण की भावना से काम कर रही है और बहुत सारी इस संस्था के काम है। तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आईबीएस संस्था का सेम मोटिव और यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन का सेम मोटिव में दोनों संस्थाएं एक ही मन से कार्य कर रही है। तो आकाश भैया की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कराते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो क्लासेस हम लोग 1.5-2 लाख में बाहर मिल रही हैं उसका ये एक भी चार्ज नहीं करते। जो भी चार्ज हम लोगों ने आईबीएस के थ्रू रखा है वो सिर्फ आईबीएस के डोनेशन अमाउंट है जो हमारी एक आईबीएस चुकी है, एक रजिस्ट्रेशन संस्था बन चुकी है। सपना नहीं वो सब उसमें जिनको वो करना है 1.5 लाख 2 लाख की क्लास है, तो वो जो करेगा थोड़ा सा तो वही उसको थोड़ा इंटरेस्ट से भी लेगा। हाँ, तो इसमें अपन ने ये पूरी जो है सारी क्लासेस फ्री हैं। आकाश भैया किसी भी प्रकार का अमाउंट नहीं लेते हैं किसी भी क्लास का। छोटा सा एक डोनेशन अमाउंट हम लोगों ने रेकी क्लास में भी रखा था, छोटा सा गर्भ संस्कार की क्लास में, और छोटा सा अमाउंट हमने रखा एनएलपी की क्लास में। एनएलपी क्या है इसका इंट्रोडक्शन कल और आज की क्लास में हो चुका है। और जो थोड़ा सा डोनेशन अमाउंट है सिर्फ एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रखा गया है। ये अमाउंट जो है आईबीएस के अकाउंट में जा रहा है। आईबीएस जो पूरी तरह से एक एनजीओ है, रजिस्ट्रेशन इसका हो चुका है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों की सेवा भावना से काम कर रहा है। आईबीएस के अकाउंट में जो पैसा जा रहा है वो भी मानव सेवा धर्म सेवा पे खर्च होगा। जैसे भैया अभी सेमिनार करा रहे हैं इसमें भी कुछ अमाउंट लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आईबीएस के मन से बुक्स हैं जो जैन धर्म की बुक्स है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ये सब पैसा उन्हीं सब कार्यों में खर्च होगा। प्रकृति की सेवा में खर्च होगा। अभी बहुत सारे हम और भैया के बीच में डिस्कशन हुआ था कि जब मानसून सेशन आएगा तो उस समय हम लोगों को जागृत करेंगे और जरूरत पड़ने पे इस अमाउंट से हम लोगों को पौधे या पेड़ प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जगह जगह लगा के प्रकृति की सेवा करें। और इस जो ब्रह्मांड में जो पेड़ पौधों की कमी हो रही है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, तो
तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हम लोगों की सोच इन सब के पीछे है। तो ये भैया का और हम लोगों का सबका एक बहुत एक यूनिवर्स का एक आदेश है कि सब मिलकर काम कर रहे हैं। और किशोर भैया जो बता दूं कि ये मीडिया से जुड़े हुए हैं, लंदन से जुड़े हैं भैया, और आज हमारे बीच में हैं। भैया ने अभी मुझसे आकाश भैया का नंबर भी मांगा, मैंने सेंड किया, और भैया को हमने एक IVS के ग्रुप में भी जोड़ दिया है जिससे भैया नहीं जुड़े। BBS लंदन से जुड़े हुए हैं, और एक दुबई से भी भैया जुड़े हैं हमारे, दुबई से भी दुबई से शिल्पा जी हैं जी, हमारे ग्रुप से ही हैं। तो ये छोटी छोटी सी कोशिशें हैं हम सबकी। तो जैसा कि आकाश भैया ने बताया कि IVS परिवार को बड़ा करना है, बिकॉज ये कि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जिसका अमाउंट 1.5 से 2 लाख आपको करना पड़ रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करने को मिल रही है। डोनेशन अमाउंट भी उन्हीं लोगों को देना है भैया जिन्हें सर्टिफिकेट की इच्छा है, अदरवाइज ये क्लास आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, कोई अमाउंट दिए बिना ये क्लास कर सकते हैं। नॉलेज आपको भरपूर मिलेगा, सारे क्वेश्चन करने का आपको अधिकार है, सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर होंगे, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। तो इस प्रकार की ये क्लासेस IVS का बिल्कुल खुला मंच है, सभी हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं सब ओपन है, उसमें कोई भी मैसेज कुछ भी डाल सकता है, लेकिन अच्छे मैसेज डालिए, हेल्दी मैसेज डालिए ताकि इम्पोर्टेंट मैसेज मिस ना हो। तो इतने बड़ी रिक्वेस्ट है, बाकी सब कुछ ओपन है। तो जैसा कि NLP के बारे में भैया ने बताया कि NLP मतलब हम सबके पास में जो अलादीन ने तो वो जो चिराग था उसको बहुत मुश्किल से ढूंढा था, लेकिन देखा जाए तो आकाश भैया के रूप में चिराग हमारे पास चलकर आया है। सिर्फ आपको NLP को समझना है, अपने भाग्य के विधाता हम खुद बन सकते हैं। जिस तरह भैया ने बोला कि जो चीज आप चाहेंगे वो आप NLP के थ्रू आप विश करेंगे, कैसे उसको विश करना है, कैसे मांगना है, कैसे अफर्मेशन में लेना है, वो सारी चीजें तब हम सीखेंगे जब हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे विदाउट मिस किए। तब हम एक एक चीज, एक एक बारीकी को समझेंगे। भैया एक छोटी सी रिक्वेस्ट है विनय भैया, आपने 2 दिन का जो भाई साहब थोड़ा सा बोलेंगे, शिल्पा जी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट 2 मिनट भाई साहब से विचार सुनेंगे। नहीं बोलना चाहूंगी भाई साहब को बोलने लगा शिल्पा जी, भाई साहब को सुनेंगे, भाई हस्बैंड अपने हस्बैंड को बोलने के लिए बोलिए। भाई साहब को सुनेंगे, भाई साहब को बोलेंगे, पकड़ के खींच लीजिए आप। उनसे हम बहुत कुछ बुलवा लेते हैं जी, वो तो जब भी हमारे पास आते कुछ ना कुछ हम बुलवा लेते हैं उनसे। पर उनको पास ले आओ थोड़ा। बिल्कुल। आकाश जी थोड़ी देर पहले शिल्पी की कंप्लेंट थी कि मेरे पास बैठते नहीं है बोल रहे हैं, अब वो आपको अपने पास बिठा रही है। किशोर अंकल को देखकर वो शाम को उनकी साथ क्लास अटेंड कर लेते हैं। हम शाम को अटेंड कर रहे हैं किशोर अंकल की क्लास, और सच में इतना प्यार से वो इतना प्यार देते हैं कि हम वहां से हिल नहीं पाते, और ये भी आ गए। मैंने यही बोला, किशोर अंकल तो तुरंत आके बैठ गए। इनको बिल्कुल साथ बिठाना लास्ट वीक से शुरू किया है हमने, तो अभी ताजा खबर आज की यही है। भी करवाया, मतलब मन इतना प्रसन्न हो रहा है मेरा। दोनों जन मेरे अर्चना दीदी को देख के, किशोर देख के मन इतना खुश कि दोनों भगवान एक साथ मिल गए। हम एक परिवार के मेंबर हैं। हमारे मार्गदर्शक आकाश भैया, ये एक मेरा बहुत इच्छा थी